अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सीसस ऑनलाइन एकेडमी के प्लेटफॉर्म से हम आपको वेलकम करते हैं। इंग्लिश राइटिंग जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स का ड्रीम है और बहुत से स्टूडेंट्स जो है कुछ इस स्किल के अंदर जो इंग्लिश राइटिंग के अंदर जो है मिडिल लेवल पे होते हैं, मीडियम लेवल की इनकी स्किल होती है और कुछ बहुत ही बेसिक लेवल पे होते हैं और कुछ जो है वो एडवांस लेवल पे होते हैं। इंग्लिश राइटिंग के अंदर जो है आप जिस लेवल पे मर्ज़ी हो, इंग्लिश राइटिंग को फर्दर इम्प्रूव करना जो है वो हर स्टूडेंट्स की जो है वो एफ़र्ट होनी चाहिए, उसकी जो है कोशिश होनी चाहिए। तो इंग्लिश राइटिंग ओवरऑल जो है एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज जो है इसके अंदर आप जितना फर्दर इम्प्रूव करते हैं, इम्प्रूव करते जाते हैं। आप जिस लेवल पे मर्ज़ी हो, आप बेसिक लेवल पे हैं या एडवांस लेवल पे हैं, तो इंग्लिश टेंसेस जो है आपकी राइटिंग के अंदर जो है एक हार्ट और कोर जो है इनकी इम्पोर्टेंस है। दे प्ले वेरी इम्पोर्टेंट रोल इन योर इंग्लिश राइटिंग। आज का जो लेक्चर है इट्स अबाउट टेंसेस और टेंसेस के अंदर जो है हम 12 टेंसेस को 1 घंटे में कवर करेंगे। 1 घंटे के अंदर जो है 12 टेंसेस को कवर करना ये कोई यू कैन से कि मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है टेक्निक। बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो इंग्लिश टेंसेस को समझते हैं, मुख्तलिफ ग्रामर्स की बुक्स से ग्रामर्स की बुक्स उठाते हैं और फिर एक एक करके जो है टेंसेस को कवर करते हैं 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरह बहुत से स्टूडेंट जो है क्लासेस के अंदर जो स्कूल कॉलेजेस की एकेडमिक्स की क्लासेस होती हैं उनके अंदर जो है इस चीज़ को कवर करते हैं टेंसेस को। लेकिन आज का जो लेक्चर है इन दोनों चीज़ों से हट के है। ना ही मैं आपको कोई ग्रामर की बुक मतलब के पैटर्न पे पढ़ाऊँगा, ना ही मैं आपको एकेडमिक्स के पैटर्न पे पढ़ाऊँगा। यही वजह है कि हम 1 घंटे के अंदर जो है 12 के 12 टेंसेस को कैसे कवर करेंगे, ये एक यू कैन से कि गेम चेंजिंग है। एट द एंड ऑफ दिस सेशन, दिस क्लास, आप लोगों को जो है 3 चीज़ों के बारे में जो है कंप्लीट नो हाउ और काफ़ी ज़्यादा हद तक कॉन्फिडेंस होगा, पर्टिकुलरली उन स्टूडेंट्स को जिनको टेंसेस बिल्कुल ही नहीं आते, जिनके लिए टेंसेस जो है एक सर दर्द है और एक बहुत ही यू कैन से कि मुश्किल टास्क होता है। टेंसेस के नाम से वो घबराते हैं। तो उम्मीद है आज के बाद जो है आप लोगों के लिए ये परेशानी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो टेंसेस जिस टेक्निक के साथ मैं आपको पढ़ाने लगा हूँ ये जो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने टेंसेस की प्रॉपर लेक्चर से। बहुत से स्टूडेंट्स जो है उनको ये तो पता है कि टेंसेस 12 हैं और 12 टेंसेस के जो है नेम्स भी बाज़ को स्टूडेंट्स को पता होते हैं, क्योंकि 6th क्लास से ऑनवर्ड जो है स्टूडेंट्स क्लास से टेंसेस पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ऑलमोस्ट जो है स्टूडेंट्स को टेंसेस के नेम्स तो मैं आपको नहीं पढ़ाऊँगा, मतलब कि उस तरह से। आई होप कि आप लोगों को इनके नेम्स वगैरह आते होंगे। मैं जिस चीज़ को आपको फोकस करवाऊँगा वो है टेंसेस को आप कैसे जो है उसको क्रैक कैसे कर सकते हैं, उनको अपनी लाइफ का पार्ट एंड पार्सल कैसे बना सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। यू नो कि टेंसेस जो है टेंसेस के अंदर जो मैं आपको सबसे कोई इतनी लंबी चौड़ी चीज़ें नहीं बताऊंगा कि आप जो है एक लॉन्ग लिस्ट है इस चीज़ को याद रखें। आई मीन कि आपको मैं कोई एकेडमिक्स या ग्रामर की पैटर्न पे जो है कोई रूल्स का एक पलंदा या एक सेट ऑफ रूल्स नहीं बताऊंगा। कोई 125 रूल्स हैं या 10 रूल्स हैं या इस तरह के कुछ जो है ना, आपको कोई इतनी ज़्यादा चीज़ें याद नहीं करनी है। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स होंगे जिसके ज़रिए से जो है आप लोग टेंसेस को बहुत इंजॉय भी करेंगे और ये कोई ऐसे मतलब कि रूल्स नहीं है।
इसके अंदर सिर्फ जो चीज़ें आपको याद करनी है, ना 125 याद करनी है ना 10, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ जो आपको चीज़ें याद करनी है वो 3 है। अगर आप इन 3 चीज़ों को याद कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप जिस क्लास के मर्ज़ी हैं, आप 6 क्लास के हैं, 7th क्लास के हैं और मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं या एफएससी के हैं, तो आज के बाद जो है आपको टेंसेस में किसी किस्म की भी परेशानी नहीं होगी। टेंसेस में 3 चीज़ें जो है बताने से पहले जो चीज़ सबसे कोर है फर्दर टेंसेस के अंदर, वो मैं चीज़ बताना चाहता हूँ आप लोगों को, और वो है वर्ब। वर्ब जो है बेसिकली टेंसेस, अगर आप टेंसेस को कोई दूसरा नाम देना चाहें, यानी कि जैसे लोगों के दूसरे नेम होते हैं, ठीक है, तो सिब्तैन है उसको सिब्ती बोल देते हैं, ठीक है। इस तरह जो है बहुत सारे लोगों के जो है निक नेम्स होते हैं, ठीक है, घरों में भी नाम बोले जाते हैं। इस तरह टेंसेस को अगर मैं कोई दूसरा नाम देना चाहूँगा तो वो है वर्ब। टेंसेस का दूसरा नाम वर्ब है। इन अदर वर्ड, जब हम 12 टेंसेस को कवर करेंगे, इट मीन्स कि हम 12 टेंसेस के अंदर जो चीज़ कवर करेंगे वो है वर्ब, ठीक है। वर्ब को ही जो है 12 टेंसेस, जब एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा चेंज होगा, टेंसेस हम 12 हमने स्टडी करने हैं। जब पहला टेंस स्टडी करेंगे तो उसका वर्ब जो है हम स्टडी करेंगे, फिर दूसरा टेंस स्टडी करेंगे उसका वर्ब स्टडी करेंगे, फिर तीसरा टेंस स्टडी करेंगे उसका वर्ब स्टडी करेंगे, चौथा स्टडी करेंगे उसका वर्ब। इस तरह करते 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 जो है हम 12 टेंसेस में जो जो चीज़ वेरी होती जाएगी, वो कोई इतनी ज़्यादा रोज़ का पलंदा नहीं है, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ अगर आप वर्ब पे फोकस कर लेंगे तो टेंसेस के अंदर जितना आपके अंदर हवा सा बना हुआ है और वो टेंसेस आपको बहुत ही बड़ी चीज़, मुश्किल चीज़ लगती है, वो जो है आपके लिए आसान हो जाएगी। तो टेंसेस का दूसरा नाम वर्ब है। वर्ब के बारे में आप लोगों ने 6 क्लास से ऑनवर्ड जो है ये चीज़ थोड़ी बहुत तो स्टडी करना शुरू की होगी कि वर्ब की जो है वो 3 फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ठीक हो गया। इट मीन्स के जब हम 12 टेंसेस को कवर करेंगे, टेंसेस का अदर नेम है वर्ब, ठीक है। तो जब हम 12 वर्ब्स को कवर करेंगे तो वर्ब तो हमारे पास सिर्फ 3 शक्ल में होते हैं, ठीक है। तो वर्ब भी हमें 12 कवर नहीं करने, बल्कि वर्ब तो जैसा कि तीन फॉर्म है वर्ब की। इट मीन्स कि इन सारे टेंसेस के अंदर जो है जब हम 1 to 12 टेंसेस कवर करेंगे तो इनके अंदर जो है इन्हीं में से कोई एक फॉर्म यूज़ होती रहेगी, ठीक है। वो भी आपको कोई इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर आपको जो है वर्ब कौन सा किस टेंस में यूज़ होना है वो आपको फिंगर टिप्स पे होगा। आप जिस क्लास के आपने आज से पहले कभी भी टेंसेस के बारे में नहीं भी स्टडी किया, तब भी आपको जो है एट द एंड ऑफ दिस क्लास आपको फिंगर टिप्स पे होगा कि कौन से टेंस में कौन सा वर्ब आना है। बस यहाँ तक जो हमारी डिस्कशन है उसके अंदर मैंने आपको सिंपल ये चीज़ एक चीज़ बताई है नई, और वो ये कि टेंसेस का दूसरा नाम वर्ब है। जब 12 टेंसेस चेंज होंगे तो हर टेंसेस में, क्योंकि इसका दूसरा नाम वर्ब है, तो हर टेंसेस में हमने सिर्फ वर्ब को ही याद रखना है, ठीक है। टेंसेस को याद रखने का मतलब क्या हुआ कि हमने सिर्फ वर्ब को याद रखना है कि कौन सा वर्ब जो है इस सेंटेंस के अंदर यूज़ होगा। उसके अलावा आपको किसी चीज़ की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वर्ब की 3 फॉर्म्स हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो दिस इज़ कॉल्ड टीच। टीच मतलब पढ़ाना। इसकी दूसरी फॉर्म जो है टॉट है और इसकी थर्ड फॉर्म भी टॉट है, ठीक हो गया। तो टीच, टॉट, टॉट। अगर शॉर्ट फॉर्म में जिन स्टूडेंट्स को वर्ब का नहीं पता कि वर्ब क्या होता है, दे आर वेरी कंफ्यूज्ड अबाउट वर्ब, तो शॉर्ट फॉर्म में मैं वर्ब का मतलब बताने लगा हूँ आप लोगों को। वर्ब कहते हैं किसी भी एक्टिविटी को, ठीक है, किसी भी एक्टिविटी को या काम को। ये सारी वो चीज़ें हैं जो टेंसेस के कोर पॉइंट्स से हटके हैं, मतलब वैसे इर्द गिर्द की बातें हैं। काम बेसिकली किसी भी जो है काम को जो है वर्ब कहते हैं। अब इंग्लिश में
नॉर्मल लैंग्वेज में तो हम ये समझते हैं कि जी वो बंदा जो है मजदूरी कर रहा है, ईंटें उठा के दे रहा है, ये काम है, ठीक है। और वो बंदा जो है एक कुर्सी बना रहा है, ये काम है। लेकिन इंग्लिश में, लैंग्वेज में, इंग्लिश में हर वो चीज़, हर वो एक्टिविटी जो आप परफॉर्म करते हैं, हर वो एक्टिविटी, ठीक है, तो वो आपका काम है। चाहे उसके अंदर आप कोई चीज़ लेके आ रहे हैं या जा रहे हैं, बल्कि इसमें हर वो चीज़ जो भी आप एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, ठीक है, वो काम है। चाहे आप सो रहे हैं, सोना भी एक काम है। खा रहे हैं, खाना भी एक काम है, ठीक है। इस तरह आप पानी पी रहे हैं, पानी पीना भी एक काम है। आप पढ़ रहे हैं, पढ़ना भी एक काम है। सिर्फ मजदूरी करना काम नहीं है, ठीक है। या जो है कोई किसी शॉप पे जाके सेलर एज अ सेलर काम करना, एज अ रिटेलर, एज अ मार्केटिंग मैनेजर, ठीक है, ये काम नहीं, बल्कि ये कोई भी एक्टिविटी। आप सो रहे हैं इंग्लिश की लैंग्वेज में, तो वो काम है। तो हर काम की जो है तीन जो है फॉर्म्स होंगी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, ठीक हो गया। तो इस जो वर्ब है उसके वाले से ये चीज़ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को मतलब कि समझना। तो चलते हैं। मैंने आपको बताया कि टेंसेस जो है उसका नाम है वर्ब, और वर्ब की जो है टेंसेस जब 12 चेंज होंगे, इसके अंदर सिर्फ हमने यू कैन से कि वर्ब ही चेंज करना है। और वर्ब जो है इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं। तो लेट्स प्ले अ गेम। ये गेम है, हम देखते हैं कि कौन से टेंस में वर्ब कैसे कैसे जो है वो चेंज होता है। इट्स अ गेम। अच्छा, टेंसेस जो है, टेंसेस स्टडी करने के हवाले से जो है, क्योंकि ये 12 टेंसेस हैं, तो मैंने आप लोगों को कहा है कि आज के लेक्चर के बाद आपको जो है टेंसेस की कोई परेशानी नहीं होगी। तो मैं आपको ट्रेडिशनल वेज से हट के जो है टेंसेस को स्टडी करवाने लगा हूँ। तो अब हम देखते हैं कि टेंसेस में आखिर कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे जो है आपको परेशानी नहीं होने लगी। टेंसेस में जिस चीज़ की आपको परेशानी जो है होती है, एक तो वर्ब है, और दूसरी जो चीज़ जो सबसे बड़ी स्टूडेंट्स के लिए एक हरकोनियन टास्क है, या इन अदर वर्ड एक बहुत ही बड़ी हेजिटेशन का सोर्स होता है जिसके स्टूडेंट टेंसेस से भागते हैं, वो है सेंटेंस का स्ट्रक्चर। सेंटेंस, क्योंकि टेंसेस में सेंटेंसेस होते हैं। जब एक स्टूडेंट्स को सेंटेंस ही नहीं बनाना आता, तो स्टूडेंट जो है वो भागता है टेंसेस से, ठीक है। क्लास में जब उससे टीचर को टेंसेस की सेंटेंस पूछते हैं, आप मैट्रिक में, एफएससी में, सीएसएस, पीएमएस, पीएसएस, पीसीएस या किसी भी कंपेटिटिव एग्ज़ाम के लिए बैठे हैं, तो आपको जब तक सेंटेंस नहीं आएगा, तो इंग्लिश क्योंकि लैंग्वेज है, लैंग्वेज कोई लॉज का नाम नहीं है कि आप फिज़िक्स पढ़ रहे हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, या केमिकल रिएक्शंस का नाम नहीं है। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं। या ये बायोलॉजी नहीं है जिसके अंदर जो है सिस्टम्स होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, ठीक है, और इस तरह के बाकी सिस्टम से मिलके जो है एक बनता है। तो क्योंकि आप लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश राइटिंग, तो इंग्लिश राइटिंग का जो कोर है वो सेंटेंस है। अगर आपको सेंटेंस बनाना आ जाता है, तो आप जो है जो चीज़ मर्जी स्टडी करें वो आपको आ जाएगी, ठीक है। जैसे बायो के अंदर इंसान है और इंसान के अंदर सिस्टम है, जैसे वैसे ही टेंस इंग्लिश राइटिंग के अंदर इंसान की जो यू कैन से कि सिनोनिमस है, दैट इज़ सेंटेंस, ठीक है। तो सेंटेंस की स्टडी को जो है हम इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश राइटिंग कहते हैं। तो सेंटेंस ही कोर रोल पर प्ले करता है इंग्लिश राइटिंग के अंदर। तो स्टूडेंट्स, एक तो बेसिकली स्टूडेंट्स का जो प्रॉब्लम होता है वो उनको सेंटेंस का जो है स्ट्रक्चर का नहीं पता होता, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स ओवरऑल इंग्लिश लैंग्वेज से भी भागते हैं और पर्टिकुलरली टेंस से भी भागते हैं। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर और दूसरा वर्ब, तो ये दो चीज़ें जो है आपको समझ आएंगी, और आपके टेंसेस तो क्या इंग्लिश राइटिंग के अंदर भी जो है आपको मज़ा आने लगेगा। आप जो है अपनी हेजिटेशन को आपको जो है उसके अंदर कमांड होगी, आपकी राइटिंग में फ़्लो आएगा, आप जो मर्ज़ी लिखना चाहेंगे, पैराग्राफ, प्रेसी, इंग्लिश सेंटेंसेस, करेक्शन, जो मर्ज़ी लिखना चाहेंगे वो आप लिख पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया कि टेंस सेंटेंस जो है इसको भी मैं आपको जैसे कि
बायो है, बायो के अंदर जो है इंसान की ही स्टडी होती है ज़्यादातर मेजर, या प्लांट्स की होती है, हाँ सॉरी। तो जोलॉजी और बॉटनी दो इसकी ब्रांचेस होती हैं। तो वट एवर प्लांट्स को ले लें या इंसान को ले लें, जो मर्ज़ी ले लें, सेंटेंस बेसिकली जो है हम इसके बारे में स्टडी करते हैं इंग्लिश राइटिंग के अंदर। तो इसको जो है मैं एक एनालॉजी क्रिएट करता हूँ सेंटेंस को एक इंसान की जो है, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि सेंटेंस एक स्ट्रक्चर का नाम है, ठीक है। सेंटेंस किस चीज़ का नाम है? स्ट्रक्चर का नाम है। स्ट्रक्चर बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स को। जब आप घर बनाते हैं पहले दीवारें, फिर ऊपर छत, फिर पीछे नीचे बेसमेंट होती है, ठीक है। बिल्डिंग ब्लॉक्स से जो है स्ट्रक्चर बनता है। तो इसी तरह इंसान भी एक स्ट्रक्चर का नाम है जिसके बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है हाथ, कान, नाक, पाँव, सर और इस तरह की चीज़ें हैं। तो सेंटेंस जो है आज से जो है मैं आपको आप ही की जो है बॉडी, आप ही की एग्जांपल से जो है समझाऊंगा, ताकि आपको ज़िंदगी भर जो है सेंटेंस जो है आज के बाद आपको मुश्किल नहीं लगेगा। क्योंकि सेंटेंस यूँ समझें कि आप खुद हैं। सेंटेंस यूँ समझें कि आप खुद अपने आप को जो है सेंटेंस समझें, ठीक है। जब आप अपने आप को सेंटेंस समझेंगे तो आप खुद बताएं कि क्या आप सेंटेंस से दूर भागेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। तो आप अपने आप को सेंटेंस समझें। आप चलते फिरते जो है एक सेंटेंस है, ठीक है। सोए हुए सेंटेंस है, जागते हुए सेंटेंस हैं, मुस्कुराते हुए हैं, आप रो रहे हैं, अब एक सेंटेंस है। तो अगर आप खुद सेंटेंस हैं तो आप जो बेसिकली जब सेंटेंस हैं तो आपकी मेजर पार्ट्स क्या हैं? आपकी मेजर पार्ट्स में जो है आपका जो है सर, और फिर जो है आपका बॉडी, और फिर आपकी जो है टांगें हैं, ठीक हो गया। ये मेजर है आपका, और इधर आपके हाथ। तो ये है इंसान की बेसिकली आपके मेजर जो है ऑर्गन्स ऑफ योर बॉडी। तो इसके अंदर जो है एक आपका सर है, ठीक है, और दूसरा जो है आपका यू कैन से कि ये आपका पेट है, और पेट के साथ जुड़े आपके हैंड्स हैं, इसका आप हाथ बोलते हैं, ठीक हो गया। तो ये तीन चीज़ें हैं। बस अगर आपने इन तीन चीज़ों पे कोई इतनी ज़्यादा चीज़ें आपने अपने भी नहीं स्टडी करनी, ना आपने कोई डाइजेस्टिव सिस्टम को देखना है, बस आपको अपने बारे में से इन दो तीन चीज़ों का पता होना चाहिए। अगर आपको अपने बारे में इन तीन चीज़ों का पता है और अल्लाह ताला ने आपको ये तीन चीज़ें अता की हैं, सर, हाथ और दर्द, ये जो आपका पेट है, तो आज के बाद आपका सेंटेंस आपके साथ साथ होगा। आपको किसी किस्म की सेंटेंस के बारे में किसी ट्यूटर, किसी मेंटोर, किसी से भी हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने आप को देखते जाएं और सेंटेंस बनाते जाएं। इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो वर्ब होता है वो एक्टिविटी होती है, ठीक है। वर्ब होता है वो एक्टिविटी होती है। तो जैसा कि हमारे पेट के अंदर हम जो कुछ खाते हैं, ठीक है, हम जो कुछ खाते हैं वो हमारे पेट में जाकर जो है वो हज़म होता है, उसके अंदर उसके ऊपर काम होता है। फिर वो एनर्जी भी हमारे पेट से जो है निकलती है। दिल भी हमारे पेट के अंदर है, ठीक है, फेफड़े हमारे पेट के अंदर हैं, और गुर्दे हैं, उसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम टोटली हमारे पेट के अंदर है। तो क्योंकि सारे के सारे काम जो है, एक्टिविटीज़ जो हैं, ये हमारे पेट के अंदर ही हो रही होती हैं, इसलिए मैंने इस पेट को जो है वर्ब का नाम दिया है, ठीक हो गया, वर्ब। दूसरा ये है कि हाथ क्या काम करते हैं? हाथ जो है ये आपका जो है डेफिनेटली आपको हेल्प आउट करते हैं। आपने कोई काम करना है, ठीक है, कोई भी काम करना है, कोई चीज़ बनानी है, कोई चीज़ खानी है, कोई चीज़ पीनी है, तो इसके अंदर जो है आपके जो है हाथ मेजर रोल परफॉर्म करते हैं। इसलिए हाथ को जो है आपने हेल्पिंग वर्ब से याद रखना है, ठीक हो गया। हाथ को आप याद रखेंगे हेल्पिंग वर्ब से, और ये आपने वर्ब से याद रखना है। उसके बाद सर जो है दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी। जरा अगर आप ऊपर से नीचे अपने आप को देखते हैं तो ये आपकी जो है पहला हिस्सा है,
इसको जो है आपने क्या करना है, इसको सर को सब्जेक्ट से जो है याद रखना है। सब्जेक्ट में भी सीन आती है और इसमें भी ये सब्जेक्ट। तो ये 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। कोई लंबे चौड़े मैंने आपको रूल्स नहीं बताए कि 125 रूल आप याद करें, ठीक है, या कोई 10 रूल याद कर लें। सिंपल आपने अपने जिस्म को देखना है और अपने सर को आपने सब्जेक्ट, हाथ को आपने हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग डेफिनेटली ये हेल्पिंग हैंड होते हैं, ठीक है, और पेट को आपने वर्ब से याद रखना है। तो इसके अलावा आपने कुछ भी याद नहीं करना, सिर्फ आप अपने आप को देखते जाएंगे और आज का पूरा घंटे का जो लेक्चर है आप अपने आप को ही स्टडी करेंगे। अब आप इमेजिन करें कि आप एक क्लास के स्टूडेंट हैं और आपकी जो क्लास है, क्लास में जो है आपके 12 जो है स्टूडेंट्स हैं। कितने हैं? 12। फॉर एग्जाम्पल एक का नाम जो है अली है, दूसरे का नाम जो है आबिद है, तीसरे का नाम जो है अदील है और चौथे का नाम जो है अहमद है। ठीक हो गया। इस तरह जो है पांचवें का जो नाम है वो बुरहान है, छठे का नाम जो है वो बिलाल है, सातवें का नाम जो है बाबर है और आठवें का नाम जो है वो बिलावल है। इस तरह जो है लेट्स सपोज 3 आपकी क्लास में लड़कियां हैं, फीमेल हैं, ठीक है। तो एक का नाम जो है ज़हरा है, ठीक है, और दूसरी का नाम जो है ज़ैनब है और तीसरी का नाम जो है ज़ोया है और चौथी का नाम जो है वो ज़ारा है। ठीक हो गया। अब जो है ये 4 गर्ल्स हैं और ये जो है 4 बॉयज़ हैं। इसमें ये है कि आप अपनी मर्ज़ी से आपके जो भी स्टूडेंट हैं आपके क्लास में, आपके दोस्त हैं, तो उनमें से कोई भी आप 12 दोस्त इमेजिन कर सकती हैं। आपके दोस्त कोई भी हो सकते हैं, डेफिनेटली, आई डोंट नो, आपको किसी भी क्लास में हो सकते हैं। 6th क्लास में तो आपके 6th क्लास में दोस्त होंगे, आप CSS कर रहे हैं तो CSS में आपके दोस्त होंगे। 12 जो है आपने अपने दोस्तों को इमेजिन करना है। तो जब 12 दोस्त हैं तो 12 की आपने साथ उनकी शक्ल इमेजिन करनी है, उनका जो ह्यूमन, उनकी जो बॉडी है, यू हैव टू इमेजिन। 12 इंसान जो हैं आपके दोस्त, उनको आपने उनकी बॉडी से ही इमेजिन करना है, उनकी बॉडी। अब देखिए कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने दोस्त बिलावल का नाम लें और बिलावल की तस्वीर आपके जहन में ना आए। ठीक है, आएगी डेफिनेटली। अगर आपका दोस्त बिलावल है फ़ौरन आपको पता चलेगा अच्छा उसका जो है उसके बाल इस तरह के हैं, उसका जो है कद बड़ा है या छोटा है, ठीक है, उसके हाथ छोटे हैं बड़े हैं, ठीक है। अगर आप अदील का नाम इमेजिन करेंगे तो डेफिनेटली अदील की शक्ल आपके जहन में आएगी, छोटा है, दरमियाना है या उसका बड़ा कद है। इस तरह आप किसी भी लड़की का इमेजिन करेंगे तो डेफिनेटली उसकी भी आपको उसकी जो बॉडी है, उसकी जो शेप है वो आपको इमेजिन आपके माइंड में आएगी कि जी वो लंबे कद की है, छोटे कद की है, बड़ी है, मोटी है, ठीक है, पेट उसका बड़ा है, स्मार्ट है, ठीक है, मीडियम है, व्हाट्सएवर। तो ये चीज़ है। जैसे इंसान के पेट के लेट्स सपोज 3 साइजेस हैं, ठीक है, मोटा और यू कैन से फैट, स्मार्ट और फिर वेरी स्मार्ट। इस तरह इसकी 3 शक्लें हैं, ठीक है, वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो जिस तरह मोटा, दरमियाना और पतला इंसान का पेट होता है, इस तरह ये इसकी 3 शक्लें हैं। ठीक हो गया। वर्ब की 3 फॉर्म्स हैं। तो ये 12 आपके फ्रेंड्स हैं और उनकी जो शेप है वो आपने हर दफ़ा इमेजिन करनी है। जब बाबर का नाम लिया जाएगा तो आपने बाबर की ही शेप इमेजिन करनी है। बाबर छोटा है तो छोटा उसका आपके जहन में आएगा, बाबर बड़ा है तो बाबर बड़ा आएगा। जब अली का नाम लिया जाएगा तो आपके जहन में फ़ौरन अली की शेप आनी चाहिए, ना कि बाबर की।
इस तरह अगर अदील का नाम लिया जाता है तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप बिलाल को इमेजिन करें, नाम अदील का लिया जाए, इमेजिन बिलाल को करें। ठीक है, हो सकता है अदील का पेट मोटा हो और बिलाल का पेट स्मार्ट हो, इस तरह से जो है तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप नाम अदील का लिया जाए और आपकी जहन में बिलाल आ जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, इस तरह नाम ज़ैनब का लिया जाए और जहन में आपके बुरहान आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये चीज़ें हैं कि जिनको जो है जब जिसका नाम लिया जाता है वही आपके जहन में आएगा, और जब वो जहन में आएगा तो आपने उसका कोई क्या कहते हैं लंबी चौड़ी उसके ऊपर पीएचडी नहीं करनी, बस ये 3 चीज़ें याद करनी है, मतलब 3 चीज़ें दिमाग में लानी है, 1, 2 और 3, सर, हैंड्स और उसके धड़। उसके हाथ बड़े हैं, मोटे हैं या पतले हैं, ठीक है, उसका सर कैसा है और उसका पेट कैसा है, बिल्कुल स्मार्ट है, एक्स्ट्रा स्मार्ट है या एक्स्ट्रा स्मार्ट, ठीक है, ये मीडियम है उसका, ये लार्ज इसका फैट है। ठीक हो गया, इतनी ज़्यादा चीज़ें आपने इमेजिन नहीं करनी। ठीक है, कोई सर से नीचे पाँव तक जो है आप लोगों ने नहीं देखना, बस कि सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, ये 3 चीज़ें देखनी है। जब बाबर का नाम लिया जाएगा तो उसका सर, उसके हाथ, उसके जो पेट है उसके बारे में आपने इमेजिन कर लेना है कि वो उसका पेट बहुत मोटा है, ठीक है, मीडियम है या स्मार्ट है। इस तरह जब ज़ैनब का नाम लिया जाएगा तो आपने उसका पेट जो है, सर भी इमेजिन करना है, हाथ भी और पेट भी, कि क्या उसका जो है उसका सर कैसा है, उसका हाथ कैसे है, उसके पेट कैसा है, उसका जो है एक्स्ट्रा स्लिम स्मार्ट है या मीडियम है या फैट है। तो अगर आपने ये 3 चीज़ें हर 12 दोस्तों की इमेजिन कर ली हैं तो आपके लिए सेंटेंस जो है वो इंतहाई आसान है, और 12 टेंसेस जो है वो आपके अभी आपके फिंगर टिप्स पे हो जाएंगे। चलें जी, अब 12 टेंसेस जो है इसके अंदर जो है मैंने आपको जैसे कि बताया कि सबसे जो कोर चीज़ है 12 टेंसेस के अंदर, ठीक है, वो है आपकी वर्ब। ठीक है, लेकिन हम इन 3 चीज़ों से जो है 12 टेंसेस को कवर कर लेंगे, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, सर, हाथ और पेट, सर, हाथ और पेट, इन 3 चीज़ों से अगर आपको 12 के 12 दोस्तों के ढांचे आपने जेल में लाने हैं और 12 के 12 टेंसेस आपकी हलवा हो जाएंगे। लेट्स स्टार्ट नाउ। तो इसके लिए जो है देखिए, सबसे पहले मैं आपको टेंसेस का नाम लिख देता हूँ जो कि यूजली सबको पता होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए जी, आपके 12 टेंसेस मैंने कंप्लीट कर दिए, 1 2 3। तो इन टेंसेस के नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसके बाद आ जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और फिर आ जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इस तरह जो है प्रेजेंट का कॉन्टीन्यूअस है, इस तरह पास्ट कॉन्टीन्यूअस, इस तरह फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस, इस तरह जो है प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, इस तरह फ्यूचर परफेक्ट। इस तरह जो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट, कॉन्टीन्यूअस, इस तरह जो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, और इस तरह जो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस।
ये 4 टेंसेस आ गए। इसके बाद जो टेंसेस के जो है टेंसेस के नेम है, उसके बाद आ जाते हैं इसकी पहचान। इन टेंसेस की पहचान जो है ये भी कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है कि आपको कोई पीएचडी करनी पड़े। आज के बाद आपको उन टेंसेस की पहचान बहुत ही आसान हो जाएगी, आपने घबराना नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से मैं आप लोगों को पहचान लेक्चर्स जिस रोड मैप से लेके जा रहा हूँ, आपने उसी रोड मैप से इसको याद करना है। सबसे पहले हम कंटिन्यूस की पहचान कर लेते हैं। कंटिन्यूस में जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस में कंटिन्यूस की सबसे मेन पहचान ये होगी, इसके अंदर रहा आएगा। क्या आएगा? रहा। हाँ, इधर भी कंटिन्यूस है, इसमें भी रहा। फिर यहाँ पे कंटिन्यूस है तो रहा। फिर यहाँ पे कंटिन्यूस है तो रहा। फिर इसके बाद यहाँ पे कंटिन्यूस है, इसके अंदर रहा। और एंड पे ये कंटिन्यूस है, इसके अंदर रहा। कोई मुश्किल है? अब 1 2 3 4 5 6 तो रहा आ गए। टोटल 12 टेंसेस थे, इसमें से 6 तो हो गए कवर। बाकी अब इसमें क्या है, प्रेजेंट जितने भी टेंसेस होते हैं उसके एंड पे है आता है, हा, हु, ही वगैरह वगैरह। तो रहा है, रही है, रहे हों, रहा हूँ। ठीक हो गया। इस तरह ये भी ये सेम इस तरह की आएगी। रहा है, रही है, रहे हूँ, रहा हूँ। अच्छा, पास्ट वाले जितने भी होते हैं ना, इनमें आपको ना था वगैरह इस तरह की चीज़ें आएंगी। रहा था, इसमें भी था। ठीक है। तो रही थी और रहे थे, इसमें भी रहा था, रही थी, रहे थे। ये भी आ गया। उसके बाद आपका फ्यूचर कॉन्टीन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस आ गया। इसमें रहा, इस फ्यूचर के जितने भी टेंसेस होंगे इनमें गा, गी, गे वगैरह इस तरह के लफ्ज़ आएंगे। जैसे प्रेजेंट के जो चारों टेंसेस हैं ना, प्रेजेंट के चारों टेंसेस जो हैं इनमें जो है इनके एंड पे है की पहचान होगी। पास्ट के टेंसेस जितने भी हैं इनमें है नहीं होगी। ठीक है, पास्ट का कोई टेंस आएगा। फ्यूचर के जितने भी इनकी शॉर्टकट निशानी भी मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये है वाले हैं, ये थे वाले हैं, ये गा, गी, गे वाले हैं। गा, गी, गे वगैरह के, ये था, थी, थे वगैरह के। रहा होगा, सॉरी, ठीक है, रही होगी, रहे होंगे, इसमें ये भी होगा। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो ये आ गए। अब कोई है मुश्किल? 6 टेंसेस आपको पहचान होगी। अब जो परफेक्ट कंटिन्यूस वाले जितने भी होंगे इसमें पहचान तो ये रहेगी, प्लस इनकी पहचान एक और चीज़ ऐड हो जाएगी इसके अंदर कि वक्त दिया होगा। जो परफेक्ट कंटिन्यूस होगा ना उसमें ये पहचान एंड पे, तो जुमले की जो एंड होगा ना, सेंटेंस का जो एंड होगा, ठीक है, तो उसमें जो है गागी, गे वगैरह होंगे। जुमले उर्दू में जुमले के एंड जो होगा, आखिरी अल्फाज रहा है, रही है, रहे हैं, साथ में ना जुमले में कहीं ना कहीं वक्त दिया होगा, वो 2 साल से, 2 दिन से। ठीक है, तो सादा लफ्ज़ों में यहाँ पे ना से
का लफ्ज़ लाजमी होगा। ठीक है, जुमले में से का लफ्ज़ 2 दिन से, 8 दिन से, 2 साल से, जुम्मे से, 2001 से, 2024 से, तरह से। इस तरह यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो यहाँ भी वही होगा डेफिनेटली। सिंपल कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान तो सेम है, अब कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए ना, और डिफरेंस यही है कि इनके जुमलों में बिल्कुल जुमला सेम ही आए, एंड इनका सेम ही होगा, सिर्फ जुमले के अंदर जो है आखिरी जुमले के आखिरी अल्फाज सेम होंगे, पास्ट कंटिन्यूस हो या परफेक्ट कंटिन्यूस हो, लेकिन आखिरी जो क्या कहते हैं जुमले के दरमियान में कहीं ना कहीं वक्त दिया होगा। वो 2 दिन से, 3 दिन से, सेम परफेक्ट कंटिन्यूस, पहचान इसकी कंटिन्यूस वाली ही होगी, लेकिन क्या होगा, वक्त दिया होगा। ठीक हो गया, कोई है मुश्किल, 6 टेंसेस की पहचान आपको हो गई। अब है वाले कंटिन्यूस में जो मर्जी हो, 6 के 6 कंटिन्यूस में रहा तो आएगा, रहा 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 रहा। ठीक है, प्रेजेंट वाले होंगे तो उसके साथ है ही हूँ आएंगे। ठीक है, पास्ट वाले होंगे था थी आएंगे, फ्यूचर वाले होंगे तो गा गी रहा होगा होगी हेगे होंगे आएंगे। ठीक हो गया, रहा लाजमी आएगा, रहा लाजमी आएगा 6 की 6 टेंसेस में, रहा इन 6 के 6 टेंसेस में ला। जहाँ पे आपको कंटिन्यूस हो या जहाँ पे आपको रहा नज़र आ जाए समझ लें वो कंटिन्यूस है। ठीक है, रहा नज़र आते ही आपको पता चल जाएगा ये कंटिन्यूस है, चाहे ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा। अब रहा की अगली बात ये देखनी है कि आगे है या था है या होगा गा है। अगर है तो प्रेजेंट के किसी कंटिन्यूस में होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में होगा। अगर था है तो वो पास्ट के किसी कंटिन्यूस में होगा, पास्ट कंटिन्यूस हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, इनमें से किसी में होगा। अगर होगा है तो फ्यूचर कंटिन्यूस में होगा, फ्यूचर कंटिन्यूस में हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में हो, किसी एक में होगा। तो सिंपल लफ्ज़ों में रहा से आपने 12 टेंसेस कर लिए। वो पानी पी रहा होगा, ठीक है, वो पानी पी रहा है, वो पानी पी रहा था। ठीक है, तो मैं स्टडी कर रहा हूँ, मैं स्टडी कर रहा था, मैं स्टडी कर रहा हूँगा। रहा कहीं नहीं, बस स्टडी कर रहा हूँ, था कर रहा था, कर रहा हूँगा। तो रहा लाजमी आएगा, रहा रही रहे रहूँ, इन चीज़ों से जो है रहा रही रहे, इनसे तो आपके 6 टेंसेस तो यहाँ से कवर हो गए, 6 टेंसेस यहाँ से कवर हो गए। आगे चलते हैं, आगे जो आपका परफेक्ट जहाँ भी आएगा ना वहाँ पे आपका चुका आएगा, चुका। यहाँ पे परफेक्ट है तो चुका, यहाँ पे परफेक्ट है तो चुका। ठीक हो गया, कंटिन्यूस की पहचान तो रहा है ना, सिर्फ परफेक्ट की पहचान चुका चुका चुका। अब ये 3 तो परफेक्ट वाले हो गए, 6 जमा 3 6 कंटिन्यूस वाले हो गए, प्लस 3 परफेक्ट वाले, कितने हो गए 9। तो यहाँ पे कवर हो गए आपके टेंसेस, 9 टेंसेस तो यहाँ से कवर हो गए। जैसे मैंने आपको बताया प्रेजेंट वाले सारे में है वगैरह लाजमी आएगा, चुका है। पास्ट वाले मैंने आपको बताया था थी थे आएंगे, चुका था। और फ्यूचर वाले मैंने आपको बताया गा गी गे वगैरह आएंगे, इन चारों में से तो चुका होगा। लो जी, तीनों की पहचान होगी, चुका है, चुका था, चुका होगा। तो ये परफेक्ट भी आपके पहचान कवर हो गई। अब रही बात आपकी 3 टेंसेस की, सिर्फ 3 टेंसेस हैं जिनकी वजह से लोग इन 9 टेंसेस से भी घबराते हैं। इन 3 टेंसेस ने ऐसा सर दर्द किया होता है कि लोग इन 9 टेंसेस को भूल के इन 3 टेंसेस की वजह से 12 के 12 टेंसेस छोड़ देते हैं। ठीक, तो ये 3 टेंसेस भी आज के बाद आपको ये भी मुश्किल नहीं लगेंगे। कैसे, आपने हमेशा याद रखें कि स्टडी के अंदर जो है, स्टडी के अंदर जो है
ये देखिए 6 कंटिन्यूस वाले, 3 परफेक्ट वाले, बाकी रह गए 3। हमेशा याद रखें कि स्टडी के अंदर जो है सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोग को, 6 कंटिन्यूस के प्लस 3 तो परफेक्ट के हो गए, तो बाकी 3 रह गए बस, टोटल 12। तो ये 9 टेंसेस तो आपकी आसान हो गई। 6 रहा है और ये चुका है, तो बाकी रह गए 3। अब बहुत से स्टूडेंट्स को इन 3 टेंसेस में बहुत ही हेडेक होती है, सर पकड़ के बैठे होते हैं जी ये क्या मुसीबत पड़ गई, 12 के 12 टेंसेस में याद करने पड़ गए और बड़ी मुसीबत है ये। हालांकि ये कोई मुसीबत नहीं है, 9 टेंसेस आपने याद कर ली हैं, बाकी रह गए 3। जैसे मैंने आपको 9 टेंसेस बहुत ही आसान तरीके से समझा दिए हैं, ऐसे ही 3 टेंसेस भी आपके लिए ऐसे फिंगर टिप्स में होंगे। वो कैसे? हमेशा याद रखें कि लर्निंग के लिए जो है आपने जब भी कोई नई चीज़ सीखनी हो, जब भी आपने कोई नई चीज़ सीखना होती है, तो यानी कि आपने लर्न करनी है कोई भी चीज़, लर्न कहते हैं सीखने को, हमेशा कोई नई चीज़ सीखी जाती है। तो जब भी कभी आपने कोई नई चीज़ सीखनी है, लर्निंग के लिए 2 तरीक़ेकार बड़े यूज़फुल होते हैं। एक तरीक़ाकार ये है कि आप जो है किसी भी चीज़, जो चीज़ आपने सीखनी है, ठीक है, तो उसके जो है उसके बारे में जानना शुरू करें, ठीक है, उसकी अलिफ बे पे ते टे सारा जान के आप उस चीज़ तक पहुंच जाएंगे, आप उस चीज़ को जान देंगे। और दूसरा ये होता है कि आपने उस चीज़ को जानने के लिए, ठीक है, आपने दूसरा रास्ता भी इख्तियार कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके 4 दोस्त हैं, या कोई आपका एक दोस्त है, उसने आके ना आपको पीछे से आँखों पे हाथ रख लिया, कहता तो बताओ मैं कौन हूँ, ठीक है, ऐसा अक्सर बच्चे शरारतें करते हैं, ठीक है। अब आप पहले 12 दोस्त हैं आपके, आप एक एक करके नाम गिनवाते जाएंगे, ठीक है। बाबर, वो कहेगा नहीं बाबर नहीं हूँ, ठीक है। फिर आप कहेंगे अच्छा बिलाल होगा, वो कहेगा नहीं नहीं बिलाल नहीं हूँ, आपकी आंखों पे उसने हाथ रखे हुए। अच्छा आप कहेंगे चले बुरहान होगा, वो कहता नहीं बुरहान भी नहीं हूँ, तो आप कहेंगे अच्छा अच्छा बिलावल है, तो कहेंगे नहीं बिलावल भी नहीं हूँ। करते कराते आप सबका नाम गिनते एंड पे पता चलेगा वो अली है। अब इस मेथड को कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, कि जब आपको 12 टेंसेस दिए गए हैं, इन 12 में से आप जो है जो टेंसेस आपको आते हैं उनका नाम बोलते जाएं, ठीक है, उनकी पहचान करते जाएं, ठीक है। बाबर, वो बाबर ही नहीं था, बिलावल भी नहीं था, ठीक है, बिलाल भी नहीं था, बुरहान भी नहीं था, तो एट द एंड जो बच जाएगा ना तो वही होगा, और वो था अली, ठीक होगा। तो इसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। आप जो चीज़ आपको पता है उसको 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 मैच करते जाएं इसके साथ, ठीक है। क्या वो चीज़ मैच होती है, अगर वो नहीं होती तो उसको निकालते जाए एट द एंड आपको उस चीज़ के बारे में पता चल जाएगा। इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पे भी आपने एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना है। आपको मैंने 9 टेंसेस करवा दिए हैं, ठीक है, 9 टेंसेस। तो 9 टेंसेस जो है आपको मैंने समझा दिए हैं। अब 9 टेंसेस में से जो है 3 तो 4 6 तो कंटिन्यूस रहा के हैं, बाकी रह चुका के। तो अगर आपको किसी सेंटेंस की पहचान नहीं हो रही ना, तो आप इस तरीके से यूज़ करेंगे, देखें सोचें कि क्या वो रहा वाले तो नहीं है। अगर वो रहा वाले नहीं है तो 6 के 6 तो निकल गए। चुका वाले तो नहीं है, चुका वाले भी नहीं है, तो 6 के 6 ये भी निकल गए, बाकी रह जाएंगे 3। तो समझे वो इंडेफिनिट में से है, ठीक है। इंडेफिनिट की जो है सिर्फ आपको याद करने की बस ये थोड़ी सी चीज़ है इंडेफिनिट, और ये भी आपको आज के बाद नहीं भूलेगी। वो ये है कि पार प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो है आपने जुमला देख लिया कि ये कंटिन्यूस वाला भी नहीं है, ठीक है, परफेक्ट वाले भी नहीं है, तो बाकी रहेगा इंडेफिनिट। इंडेफिनिट पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है तो आना ही आना है ना एंड पे, ती है, ता है, ती है, ते है, ठीक हो गया। इस तरह के आएंगे ता हूँ। और आगे पास्ट इंडेफिनिट, इसमें क्या होगा, अलिफ छोटी या बड़ी या। वो गया, उसने पढ़ा, ठीक है, वो गई, उसने किताब पढ़ी, वो गए, उन्होंने किताब पढ़ी, उन्होंने किताब पढ़ी, ठीक है।
वो गए, उन्होंने किताब पढ़ी, तो छोटी या बड़ी या जिस जुमले के एंड पे आए तो वो आपका पास्ट इंडेफिनिट होगा। इस तरह फ्यूचर इंडेफिनिट में मैं आपको बताया था गा गी गे आएंगे, तो इसमें सिंपल गा गी गे आ गया, ठीक हो गया। अब एक और चीज़ जो आपने देखनी है वो ये है कि देखिए ऐसे स्टूडेंट जो है इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं अलिफ छोटी या बड़ी या में। अब देखें, अब रहा है एंड पे, यहाँ पे भी बड़ी ये है, ये बड़ी ये, ठीक हो गया। तो इसको बड़ी ये वाली बड़ी ये नहीं समझना, ठीक है। ये है जिसके एंड पे है हूँ हाँ आएंगे वो तो होगा ही प्रेजेंट का, जिसके एंड पे है ही हूँ हाँ ये होगा ही प्रेजेंट का। इसलिए इस बड़ी ये से आपने कंफ्यूज नहीं होना, इस बड़ी ये से आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये है ही ये तो होते ही प्रेजेंट वाले हैं, ठीक है, हूँ हाँ ही। तो डेफिनेटली इसके एंड पे बड़ी ये है, ठीक है। तो इस बड़ी ये को आपने पास्ट इंडेफिनिट वाली बड़ी ये नहीं समझ लेना, ठीक है। इसको आपने देखना ये है ही हूँ ये वाले। अच्छा, इस तरह बाज़ का स्टूडेंट यहाँ पे भी आके कंफ्यूज हो जाते हैं, होगा, ठीक है, या गा के चुका होगा या चुका था, यहाँ पे अलिफ है, यहाँ पे भी अलिफ है, ठीक है, यहाँ पे बड़ी ये है, तो ये भी इंडेफिनिट की है, पास्ट इंडेफिनिट ऐसा नहीं है। इसमें चुका जो मैंने पहले लिखा था ना वो मौजूद है, ठीक। इसमें ता ती ते मौजूद है, इसलिए इसके आखिर वाली ये पे फोकस नहीं करना, फिर पूरा का पूरा ता है पे फोकस करना, ती है पे फोकस करना, ठीक है। अब यहाँ पे भी अलिफ तो है, था अलिफ, ठीक है। ये वाली अलिफ ये नहीं है, ये पूरा रहा था जब आ गया, रहा भी आ गया था, तो हमारा मेन फोकस रहा पे आ जाएगा, रहा था, तो ये कंटिन्यूस में चला जाएगा। ये जब ता भी आ गया है भी आ गया तो इस बड़ी ये से कोई फ़र्क नहीं पड़ना, ता है पूरा ता भी आ गया ना, तो ये डेफिनेट पास्ट प्रेजेंट डेफिनेट में आ गया। तो शॉर्ट फॉर्म में जब ये इनमें से कोई भी पहचान आपको नज़र ना आए, बिला समझ लीजिए 12 में से आपको सारे आप निकाल चुके हैं, ठीक है। तो एंड पे डेफिनेटली आपका ये पास्ट इंडेफिनिट के पहचान बन जाएगी, ठीक है। वो गया, अब वो गया, वो गया, अब इसमें ना तो ता है ना रहा है, ठीक है। रहा हो ना होने की वजह से 12 टुकड़े गए, बाकी ना इसके अंदर जो है पहली बात ये इसके अंदर आगे आगे है नहीं आया, तो ये बात पहले 4 तो गए, ठीक है। और इसके अंदर न गा गे गी नहीं आया, गा गे गी, गा गे गी चुका हो, इसमें गा है, इसमें गी, इसमें भी गा एंड पे है, गी, ठीक है, गी गा गी, तो ये पास्ट वाला भी नहीं होगा, ठीक है। ये गया है, गा नहीं है, गया और गा में फ़र्क होता है, ठीक है। गा गी गे नहीं है बल्कि वो गया है, तो ये फ्यूचर के भी एक्सक्लूड हो गए। बाकी रहे पास्ट के 4 टेंसेस में से कंटिन्यूस वाले में तो रहा आता है, ठीक है, इसमें रहा भी नहीं है। अच्छा, परफेक्ट में चुका था आता है, चुका था लाजमी होगा, ठीक है, था लाजमी होगा। अच्छा, वो भी नहीं है, तो रह गया इंडेफिनिट। इसमें छोटी बड़ी है, छोटी या बड़ी या और अलिफ आता है। तो यूं करते कराते आपके क्या हो गए, 12 टेंसेस की पहचान हो गई। 9 टेंसेस, 6 टेंसेस रहा की पहचान है, 3 टेंसेस में चुका की पहचान है, बाकी रह गए आपके 3 टेंसेस, एक में ता है ती है ती हैं, एक में अलिफ छोटी या बढ़िया, और उसमें गा गी गे, ठीक है। अब इन 3 में से सिर्फ 2 मुश्किल हैं, प्रेजेंट डेफिनेट और पास्ट डेफिनेट, ठीक है, बाकी सारा हलवा है। अब ये आ गया आपकी पहचान मैंने आपको समझा दी है कि आप इन चीज़ों की पहचान कैसे करनी है। चलिए आगे चलते हैं जी। अब अपने काम पे आते हैं कि जुमला कैसे बनाना है। कल मैंने आपको बताया था कि जब आपको किसी दोस्त का नाम लिया जाएगा, ठीक है, तो पहले तो आपने उस दोस्त को इमेजिन करना है, मतलब उसको पहचानना है कि वो कौन है, ठीक है। क्या करना है, पहचानना है। तो आपने इन 12 दोस्तों को प्रॉपर आपके दिमाग में पहचान याद होनी चाहिए। ये 12 दोस्त हैं, इनमें से 4 जो है उसको आप रहा से याद कर लें, ठीक है। ये रहा, ये रहा, ये रहा और ये रहा, चारों को आप जो है 6 तो आपके रहा वाले हैं, ये भी रहा और ये भी रहा,
बाकी जो चार हैं उनको आप चुका से याद कर लें। चुका चुका तीन, सॉरी चुका, बाकी आपके ये तीन बच गए बस। इनकी पहचान आपको होनी चाहिए। ये चुका चुका चुका, ये रहा, तो कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब आपको अगर बोला जाए बिलाल रहा, तो आपको बिलाल रहा की तस्वीर पूरी माइंड में आनी चाहिए। इन शॉर्ट 12 दोस्त, बेसिकली इस 12 दोस्तों में सबसे पहली चीज़ क्या है? उन 12 दोस्तों की पहचान। ठीक है, इन 12 दोस्तों की पहचान। 6 दोस्त में आपका ने रहा, बिलाल के साथ भी रहा, बाबर रहा, बिलावल रहा, बुरहान रहा, अली रहा, आबिद रहा। बाकी रह गए 3 चुका चुका, अहमद अदील चुका, अहमद चुका, जाविया चुकी, जोया चुकी, चुकी आएगा। तो ये चीज़ें, जब आपको 12 की पहचान हो गई तो आप जिसका नाम बोला जाएगा, जिसका नाम बोला जाएगा, पहले आपने उसको इमेजिन करना है, पहले आपने उसको पहचानना है। यानी इस तरीके से, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक जुमला बोला जाता है, वो घर जा चुका है, वो घर जा चुका है, तो सबसे पहले आपने उस दोस्त को इमेजिन करना है कि वो दोस्त कौन सा है। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये चुका है, ये चुका था, ये चुकी होगी। घर जा चुका है, इट मीन्स कि बदील है, इसके अंदर है आया है, चुका भी आया है। ठीक है, वो घर जा चुकी होगी, इट मीन्स जोया है, इसमें चुकी भी है, होगी भी है। तो इस तरह 12 दोस्तों को जब आपने कोई भी जुमला बोला जाएगा, उस जुमले के आखिर के जो अल्फाज हैं, ठीक है, तो वो आपने जो है वो घर जा चुका है। अब इसमें जो आखिरी अल्फाज हैं, यही सारी पहचान होती है। ठीक है, तो आखिरी अल्फाज से आपने पहचान लेना है। ये मैंने आपको आखिरी अल्फाज बता दिए, 6 रहे के, 3 चुके के, और बाकी 3 आ जाते हैं मुश्किल, मतलब वो थोड़े से याद कर लीजिए। एक ता आती है, एक अली छोटी या बढ़िया, और एक होगा होगी। तो ये है। अब हम, जब आपने एक दोस्त को पहचान लिया, तो एक काम आपका पूरा हो गया, पहला काम आपका पूरा हो गया, आपने दोस्त को पहचान लिया कि ये दोस्त है। ठीक हो गया। जब जुमला बोला गया आपके सामने, हम घर जा रहे हैं, ठीक है, तो आपने इस दोस्त को पहचान लिया। पहचानने के बाद, पहचान ही सबसे अहम है, क्योंकि जब आपने उसको पहचान लिया फिर कोई मुश्किल नहीं है, फिर आपने उसका सिर्फ ढांचा बनाना है, उसका सिर्फ सर, हाथ, पेट लिखना है। ये इंतहाई आसान चीज़ है, ये सबसे आसान है उसको लिखना। हालांकि सबसे मुश्किल आप लोगों को जुमला लगता है, लेकिन आज के बाद सबसे आसान आपको जुमला ही लगेगा। उसका जुमला आपने, मतलब उसका ढांचा आपने बनाना है। ठीक है, ये समझ लिया, आपने अपने दोस्त का ढांचा बनाया है, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाना है। लेकिन अभी इस स्टेज पे पहचान जो है, मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपने 12 दोस्त की पहचान करनी है। सबसे पहले जो भी आपको जुमला जुमला बोला जाएगा, वो किसी दोस्त से रिलेटेड होगा, वो किसी 12 में से किसी एक दोस्त से रिलेटेड होगा, क्योंकि आपने उस दोस्त की शक्ल बनानी है, तो पहले आपने उसको दोस्त को इमेजिन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, वो कौन सा है, यानी उसको पहचानना पड़ेगा। अब ये रहा, रही वाला दोस्त है, इट मीन्स कि ये कॉन्टीन्यूस है। अब कौन सा है वाले में है, तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है। ठीक हो गया। अब इसमें टाइम तो नहीं दिया हुआ, इजाफी टाइम वक्त दिया होगा। से का कोई लफज नहीं है, वो 2 दिन से घर जा रहा है या वो, तो इस मीन्स कि ये सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं है, सिंपल कंटिन्यूस। कहाँ से पता चला? रहा से पता चल गया, और है से पता चला ये प्रेजेंट वाला है। ठीक है, क्योंकि रहा तो पास्ट में भी आता है, पास्ट और फ्यूचर में भी आता है, रहा होगा। ठीक है, रहा से पता चला कंटिन्यूस है। 6 कंटिन्यूस होते हैं, इनमें से कौन सा कंटिन्यूस है? प्रेजेंट वाला कंटिन्यूस। और इसमें क्योंकि साथ वक्त नहीं दिया हुआ, इसलिए सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस है। पहचान कर लेनी है। जब आपने इन 12 दोस्तों की पहचान में से अच्छी तरह से कर ली, तो जब भी जुमला बोला जाएगा, आपने इनमें से किसी एक दोस्त को पकड़ लेना है।
आपने उस एक दोस्त को पकड़ लेना और उसका आपने यहाँ पे ढांचा बना देना। सिंपल एज इट इज़, कोई मुश्किल नहीं है ढांचा बनाना। असल चीज़ ये है कि आपको उसकी पहचान आनी चाहिए। अब जब आपने पहचान बना कर ली तो उसके बाद आपने इसका ढांचा बनाने के लिए उसके जो है ढांचे में सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ें आपने इनिशियल फेज में आज के लेक्चर में आपने सिर्फ 3 चीज़ें कवर करनी है, और वो है सर, हाथ और पेट, बस। अब हम देखते हैं सबसे पहले, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि टेंसेस वर्ब का नाम है, तब्दीली है वर्ब में होगी, ठीक है। वर्ब पेट का नाम है, पेट के साथ हाथ लगे हुए, ठीक है। तो इस 2 चीज़ में जो है वो तब्दीली आएगी। अगर पेट बड़ा है तो हाथ भी, पेट मोटा है तो हाथ भी मोटे होंगे, अगर पेट स्मार्ट है तो हाथ भी स्मार्ट होंगे। डेफिनेटली पेट के अकॉर्डिंग जो है वो ये वैरी करेगा, हाथ भी वैरी करेंगे। तो आइए देखते हैं कि कैसे कैसे चीज़ें चलती जाती हैं। अच्छा, यहाँ आगे थोड़ा सा बढ़ने से पहले जो है मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, वो है हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब जो है कोई इतने ज़्यादा लंबे चौड़े हेल्पिंग वर्ब नहीं है, टोटल कोई 10 एक है, वो आप आराम से रट्टा भी लगा सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। कौन कौन से हैं? इज़, एम, और, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, और उसके अलावा जो है आपका डू, डज और डिड। ये चंद एक हेल्पिंग वर्ब है। अभी कितने हैं जी? 4, 3, 7, 4, 11, 11 और 4, 15 और 3, 18, टोटल 18 है। तो ये कोई इतने ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है। लोग तो 100 चीज़ें 100 वर्ड्स भी याद कर लेते हैं वोकैबलरी के, लेकिन हेल्पिंग वर्ब सिर्फ 18 नहीं याद होते स्टूडेंट्स से। वोकैबलरी के 100 वर्ड याद हो जाएंगे, 200 वर्ड भी याद कर लेंगे, ठीक है। एक लंबी चौड़ी पूरा पैराग्राफ लिख के तो उसको रट्टा लगा लेंगे, ठीक है। ये स्टोरी है, इसको रट्टा लगा लेंगे, ये ऐसे है, इसको रट्टा लगा लेंगे, ठीक है। ये करंट अफेयर का सवाल है, उस पूरे के पूरे को रट्टा लगा लेंगे। लेकिन ये 18 हेल्पिंग वर्ब जो है वो याद करने के स्टूडेंट्स को कह दें कि नहीं याद नहीं होते, तो आज के बाद आपने इन 18 हेल्पिंग वर्ब को अपने पास लिख के अच्छी तरह से याद करें, चलते फिरते इनको अवॉइड करें। अच्छा, इज एमार वाज वर, हैज़ हैव हैड, विल शैल वुड शुड कैन कुड मे माइट, ठीक है। डू डिड डज, तो ये बेसिकली हेल्पिंग वर्ब्स है। अब बात आई हेल्पिंग वर्ब की, ठीक है। हाथ क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो यहाँ पे हम जो है आप कवर करेंगे हेल्पिंग वर्ब, इन अदर वर्ड हाथ को। तो बेसिकली हाथ इट्सेल्फ तो कुछ नहीं है, पेट के साथ लगे हुए। अगर पेट मोटा होगा तो हाथ भी मोटे, अगर पेट बारीक होगा तो हाथ भी बारीक। मीन्स के हाथ के बारे में इन 12 टेंसेस में पेट तब्दील होना और सिर्फ हाथ तब्दील होना है, ठीक है। इन 2 चीज़ों ने तब्दील होते जाना है। तो इन 2 चीज़ों के बारे में हम दूसरे और तीसरे के बारे में स्टडी करते हैं। हाथ के बारे में जो है मैं आपको बताता हूँ। अब कंटिन्यूस का जो है, कंटिन्यूस में देख लेते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज़, एम और आर यूज़ होगा, ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यूस में क्या यूज़ होगा? वाज और वर। अगर आपने इसको रट्टा लगा लिया ना चंगी तरह से, तरतीब जिस तरह से मैंने लिख के दिया है, तो यही जो है आपका काम हो जाएगा। इज़, एम, आर, वाज, वर। उसके बाद जो परफेक्ट हैं, जो परफेक्ट वाले टेंसेस हैं, इनमें हैज़, हैव यूज़ होंगे। और ये भी परफेक्ट वाला है, इसमें हैज़ के साथ बीन और हैव के साथ भी बीन लग जाए, वही बात हैज़ है। परफेक्ट वाले में हैज़ हैव ही यूज़ होंगे, हैज़, हैव,
हैज़ हैव। अच्छा, इस तरह पास्ट परफेक्ट में हैड, जो परफेक्ट में यूज़ होगा वही परफेक्ट कंटिन्यूस में भी वही हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, हैड साथ बीन लग जाएगा। इस तरह फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव या शैल हैव यूज़ होगा, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में साथ बीन लग जाएगा, बीन शैल हैव बीन। ठीक, कोई मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है। कंटिन्यूस के तीनों जो हैं, कंटिन्यूस में क्या, इज़ एम आर वाज वर, इज़ एम आर वाज वर। और परफेक्ट में क्या, हैज़ हैव। सारे लफ्ज़ों में कंटिन्यूस के ये हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट इज़ एम आर वाज वर, और परफेक्ट कंटिन्यूस के ये हेल्पिंग वर्ब है, हैज़ हैव हैड। बस इज़ एम आर वाज वर ये कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब है, और ये परफेक्ट प्लस परफेक्ट कंटिन्यूस कि ये हेल्पिंग वर्ब है। साथ में एक परफेक्ट कंटिन्यूस होगा तो बीन लग जाएगा, सिंपल कंटिन्यूस होगा तो ये लगेंगे। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में ये दो आएंगे, पास्ट कंटिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट में ये दो आएंगे, पास्ट परफेक्ट में ये आएगा, और फ्यूचर परफेक्ट में ये आता रहेगा। बस अब आप खुद बताएं कि इससे ज़्यादा कोई टेंसेस आसान है, ये सिर्फ आपको ये याद करनी है। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूस अगर सिंपल परफेक्ट होगा तो ये यूज़ होंगे, हैज़ हैव हैड। प्रेजेंट परफेक्ट में ये दो यूज़ हो जाएंगे, पास्ट परफेक्ट में ये यूज़ हो जाएगा। अगर परफेक्ट कंटिन्यूस होगा तो वही परफेक्ट वाला ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, साथ में बीन लग जाएगा। ठीक हो गया, साथ में बीन लग जाएगा, और हैड के साथ बीन। और फ्यूचर में ये यूज़ होता है, यूज़ होता है विल हैव, शैल हैव, तो साथ में बीन लग जाएगा। अगर परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट प्लस कंटिन्यूस होगा, परफेक्ट प्लस कंटिन्यूस होगा तो साथ में प्लस बीन लग जाएगा। ठीक है, तो परफेक्ट प्लस कंटिन्यूस में साथ में परफेक्ट प्लस बीन लग जाएगा। बस सिंपल। टोटल कितने, 3 और 2 5 और 3 8, 8 हेल्पिंग वर्ब से आपने कितने टेंसेस कर लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इन 8 हेल्पिंग वर्ब से आपके 8 टेंसेस कवर होंगे, कोई मुश्किल ही नहीं है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा कोई आसान चीज़ नहीं होगी। अगेन मैं बता रहा हूँ कि कंटिन्यूस में क्या है, कंटिन्यूस के लिए सिर्फ ये 5 हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस में। परफेक्ट जो प्रेजेंट के पास्ट के हैं उनमें ये 3 हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे। बाकी रही बात फ्यूचर की, फ्यूचर में ये 2 यूज़ होते रहेंगे। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट में ये यूज़ होंगे, तो फ्यूचर कंटिन्यूस में इनके साथ बी लग जाएगा, और मतलब यही विल शैल फ्यूचर के सारे में विल शैल यूज़ होता रहेगा। ठीक है, तो इससे ज़्यादा आसान आपको कोई नहीं है। सिंपल ये 10 याद कर लें और इसी तरतीब से याद कर लें, आपको आसानी से हो जाएगा। तो चलते हैं जी हम फ्यूचर की तरफ। फ्यूचर में क्या है आपका, मैंने आपको कहा है कि फ्यूचर में विल शैल यूज़ होता रहेगा, तो विल शैल जो है, विल और शैल, यहाँ पे भी विल और शैल, यहाँ पे भी विल और शैल, तो यहाँ पे भी विल और शैल। यहाँ पे सिंपल है प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसमें सिंपल आएगा। कंटिन्यूस है तो साथ में बी आ जाएगा, विल बी शैल बी। ठीक है, परफेक्ट है तो परफेक्ट में आपको मैंने बताया कि परफेक्ट के ये 3 ही हेल्पिंग वर्ब हैं, ये लाजमी आते हैं परफेक्ट का जो भी टेंस हो, हैज़ हैव हैड में से कोई ना कोई आता है। तो इसमें क्या आ जाएगा, हैव, विल के साथ हमेशा हैव, शैल के साथ भी हैव, तो ये यूज़ होता रहेगा। ठीक है, तो इसमें विल हैव, शैल हैव, और अगर परफेक्ट प्लस कंटिन्यूस हो तो उसकी सिंपल एक पहचान है, उसका सिर्फ एक काम है, साथ में प्लस बीन ऐड कर देना है। फ्यूचर परफेक्ट प्लस कंटिन्यूस हो तो बीन ऐड कर देना है, बाकी परफेक्ट वाला ही हेल्पिंग वर्ब रहेगा, परफेक्ट वाला ही हेल्पिंग वर्ब रहेगा। तो यूँ जो है आपके ये टेंसेस कवर हो जाती हैं। कैसे, परफेक्ट वाले और परफेक्ट कंटिन्यूस वाले बहुत ही आसान है। परफेक्ट वाले आपको पता है ये वाले हेल्पिंग वर्ब यूज़ होने हैं, और अगर परफेक्ट कंटिन्यूस हो तो साथ में बीन लगा देना है, यही रहेंगे साथ में
प्लस बीन लग जाएगा, कोई है मुश्किल। हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, ठीक है। तो इधर हैव लग गया तो साथ हैव बीन, ठीक है। विल हैव बीन, शैल हैव बीन, ठीक है। तो इससे ज़्यादा आसान कोई नहीं है। हैज़ हैव हैड का ही इस्तेमाल है, हैज़ हैव हैड का ही इस्तेमाल है। फ्यूचर में तो विल शैल आना ही आना ना, विल हैव शैल हैव आ जाएगा, ठीक है। फ्यूचर में क्योंकि विल शैल लाजमी आना है, इसलिए विल हैव शैल हैव आ जाएगा। लेकिन परफेक्ट में हैज़ हैव हैड में से ही इस्तेमाल होने हैं, ठीक हो गया। हैज़ हैव हैड में से ही इस्तेमाल होने। और परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होगा, साथ बीन लग जाएगा। वही हेल्पिंग वर्ब रहेंगे जो परफेक्ट वाले हैं, साथ में बीन लग जाएगा बस, यानी कि एक स्टेप आगे आ जाएगा वो। परफेक्ट से आगे परफेक्ट कंटिन्यूस में एक स्टेप आगे जब आएगा तो बीन लग जाएगा, ठीक है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा, वही हेल्पिंग वर्ब नीचे आ जाएगा, साथ बीन लग जाएगा। वही हेल्पिंग वर्ब नीचे आ जाएगा, साथ बीन लग जाएगा, ठीक है। मतलब हाथ थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक है। यूँ समझ लें, हाथ थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, उसका साइज़ बढ़ गया, ठीक है, इस तरह से। तो यूँ जो है आपको मैंने बताया कि मैं समराइज़ कर रहा हूँ कि जितने भी परफेक्ट वाले हैं उनमें हैज़ हैव हैड ही इस्तेमाल होना है, ठीक है। और अगर परफेक्ट से परफेक्ट कंटिन्यूस में जाएंगे, ठीक है, क्योंकि नाम बड़ा हो जाएगा तो थोड़ा सा साथ बीन ऐड हो जाएगा, साइज थोड़ा सा मज़ीद बड़ा हो जाएगा उसका, ठीक है। और बाकी रही बात कि परफेक्ट के जितने भी हैं वो बनने हैज़ हैव हैड में से ही हैं। परफेक्ट के जितने भी हैं वो बनने हैज़ हैव हैड में से ही हैं। ये जो तीनों चुके वाले हैं, चुके वाले जितने भी हैं वो हैज़ हैव हैड में से ही बने हैं। तो सिंपल ये तीन हेल्पिंग वर्ब याद है तो परफेक्ट के 6 टेंसेस आपके हो गए, ठीक है। 6 के 6 टेंसेस आपके हो गए। तो हैज़ हैव हैड से 6 के 6 टेंसेस आपके हो गए। साथ में फ्यूचर वाला होगा तो विल शैल आ जाएगा शुरू में हैव के साथ, ठीक हो गया। तो कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल सी बात है। हैज़ हैव का जो पास्ट है वो हैड होता है, प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज़ हैव आएगा, और हैज़ हैव का पास्ट जो सेकंड फॉर्म होती है वो हैड होती है, तो पास्ट परफेक्ट है तो हैड आ जाएगा, कोई इतना मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक। उसी का पास्ट हैज़ हैव का पास्ट हैड होता है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट होगा ये, तो पास्ट परफेक्ट होगा तो ये, ठीक। इस तरह इज़ एम आर का जो पास्ट होता है वो वाज वर होता है, ठीक है। तो ये कंटिन्यूस के हैं। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस का है तो इज़ एम आर, अगर पास्ट कंटिन्यूस है तो इज़ एम आर का पास्ट जो होता है वो वाज वर होता है। इज़ एम आर का पास्ट क्या होता है, वाज वर होता है। तो अगर पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस में ये है तो अगर पास्ट कंटिन्यूस आएगा तो ये आ जाएंगे, क्यों, क्योंकि इज़ एम आर का पास्ट वाज वर होता है। तो पास्ट कंटिन्यूस है तो इज़ एम आर, अगर आपको याद है कि कंटिन्यूस में इज़ एम आर आने, तो इज़ एम आर का पास्ट, इज़ एम आर की सेकंड फॉर्म होती है वाज वर, ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यूस में वाज वर आ जाएगा, ठीक हो गया। सेकंड फॉर्म ये आ गया। आगे रही बात आपकी हैज़ एंड हैड की। हैज़ हैव का जो सेकंड फॉर्म हैड होती है, ठीक है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज़ हैव, और पास्ट परफेक्ट है तो हैड आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। और आगे रही बात आपकी फ्यूचर की। फ्यूचर में विल शैल तो आना ही आना है। अगर परफेक्ट होगा तो विल शैल के साथ इनमें से ये हैव आएगा ही आएगा, क्योंकि परफेक्ट में इन तीनों में से किसी का आना लाजमी होता है, ठीक है। तो ये आएगा ही आएगा, तो ये वो भी काम ख़त्म। बाकी आपके ना सिर्फ और सिर्फ क्या रह गए हैं, 2 टेंसेस, ये और ये। इन टेंसेस का हाल ये है कि इन टेंसेस में जो है आपने हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ करना है वो इस टेंस में आपने यूज़ करना है डू और डज, और इसमें यूज़ करना है डिड, ठीक हो गया। यहाँ तक स्टूडेंट्स देखें कि मैंने आपको ना 12 स्टूडेंट्स, आपके 12 दोस्त बताए। उन 12 दोस्तों की पहचान बताई बड़े आसान तरीके से, ठीक है। हाँ, 6 की पहचान एक थी, बाकी 3 की पहचान एक थी, बाकी 3 की पहचान सिंपल थी। और उसके बाद मैंने आपको उनका ढांचा बनाने के लिए एक चीज़ बताई, क्योंकि ढांचे में 3 चीज़ें हमने कवर करनी है। एक चीज़ मैंने आपको अभी तक कवर करवाई है, और वो है जी आपका उसका हाथ। हाथ जो है वो आपने कैसे बनाना है, सॉरी हाथ उसका किस साइज़ का होगा, ठीक है। इज़ एम आर
साइज़ का होगा, हैज़ हैव वाले साइज़ का होगा, या हैड बीन वाले साइज़ का होगा, यानी कि बीन लगा के बीन वाले साइज़ का होगा, ठीक, या फिर डू डज वाला साइज़ होगा। तो ये चीज़ें हाथ के मैंने आपको साइज़ बताया, देखें ना, ये छोटे साइज़ के हैं, ये छोटे साइज़ के हैं, ये उससे बड़े हैं थोड़े से, ये उससे भी बड़ा है, ये उससे भी बड़े बड़े साइज़ के हैं। ये जितना उसका नाम बड़ा होगा उतना उसका हाथ भी बड़ा हो जाएगा। सादा सी एक ट्रिक है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव हैड आ गया, इसमें डू डज और डिड आ गया। तो जब भी आपने अपने दोस्त का ढांचा बनाना है, जुमला यानी कि बनाना है, जुमले को आप भूल जाएं, आप सब सादे लफ्ज़ों में, आज के बाद आपने अपने दोस्त का ढांचा बनाना है, उसका जो है शक्ल बनानी है। तो उसमें आपने एक चीज़, उसका हाथ जो है वो आपने स्टडी कर लिया, ठीक हो गया। अब हम उसका जो है पेट, क्योंकि मैंने आपको बताया था टेंसेस का दूसरा नाम वर्ब है, वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है। वर्ब और हेल्पिंग वर्ब इकट्ठे होते हैं। हाथ बगैर पेट, हाथ के पेट अच्छा नहीं लगता, तो ये जो है उसका हेल्प करता है वर्ब। तो ये चीज़ अब हम वर्ब के बारे में स्टडी कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब बड़ा आसान तरीके से बताया कि देखें, ये थोड़े से हेल्पिंग वर्ब इनको याद कर लें तो आपके 12 के 12 टेंसेस हो गए। इस तरह ये हैं, ठीक हो गया। अगर आपको परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब याद हो गए तो समझे परफेक्ट कंटिन्यूस के भी याद हो गए, ठीक हो गया। और इस तरह आपको बाकी रह गए आपके कंटिन्यूस वाले, सिंपल कंटिन्यूस वाले, उसमें इज़ एम आर वाज वर इस्तेमाल होता है। कोई लंबी चौड़ी आपने पूरे पूरे चैप्टर या बुक याद नहीं करनी, सिंपल इज़ एम आर वाज वर याद कर लें। तो परफेक्ट वाले हैज़ हैव याद कर लें, पर बीन सा लगाएंगे परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाएगा। बाकी रहे ये दो चीज़ें, डू डज और डिड, बस खेल सारा डू डज और डिड का है, बाकी तो आसान है, ठीक हो गया। तो कोई इतनी लंबा चौड़ा मैंने पेज नहीं भरा, सिंपल इतनी सी जगह है और उसमें आपका पूरे 12 दोस्तों के हाथ कवर हो गए, ठीक हो गया। स्टूडेंट्स, जो अब हम देखते हैं जी, सबसे अहम चीज़ जो पेट है, ठीक है। इसमें मैंने आपको शुरू में बताया था कि बस अहम चीज़ पेट ही है इसका जुमले में, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो पेट में जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ हाथों के लिहाज से एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। वो ये है कि देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल आबिद है, आबिद की क्लास में, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका क्लास फेलो है, तो आबिद क्लास में या तो चुप करके सुन रहा होता है, मतलब क्लास में कोई टीचर कोई बात, कोई लेक्चर देता है, कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करता है, तो ये चुप करके उसको या तो समझ जाता है, या तो उसको समझ जाता है कि ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया उसने। अगर नहीं समझ आता तो वो क्या करता है, उसको समझ नहीं आता, ठीक है। तो इस तरह से वो जो है, टीचर पूछता है आपको समझ आई है, वो कहता है, वो या तो कहता है यस, यस मतलब मुझे समझ आई है, ठीक है। तो अगर उसको समझ नहीं आई तो वो अपना हाथ हिलाता है, ठीक है, क्या करता है, हाथ हिलाता है कि मुझे समझ नहीं आई। तो ये नहीं वाला जो है इसको कहते हैं नहीं, जिसके अंदर नहीं का लफ्ज़ होगा, इसको बोलते हैं नेगेटिव, ठीक हो गया। मुझे समझ नहीं आई, वो अपना हाथ हिलाएगा, वो अपना हाथ हिलाएगा, चाहे अली हो, चाहे बुरहान हो, चाहे बिलाल हो, चाहे बाबर, अगर उसको समझ नहीं आएगी तो अपना हाथ हिलाएगा। और तीसरी इसमें जो सिचुएशन हो सकती है वो ये हो सकती है कि उसको, तीसरी जो सिचुएशन हो सकती है स्टूडेंट्स, वो ये हो सकती है कि वो टीचर से सवाल करे, टीचर से सवाल करे। आपको याद है कि जब कोई स्टूडेंट सवाल करता है तो उसका हाथ जो होता है वो ऊपर उठता है, हाथ क्या होता है, ऊपर को उठता है, हाथ क्या होता है, ऊपर को उठता है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि स्टूडेंट सवाल करे और उसका हाथ ऊपर को ना उठे। अगर वो कुछ चीज़ को समझ नहीं आ रही तो वो अपनी उंगली को हिलाएगा, ठीक है, उंगली को हिलाएगा, नहीं में जवाब देगा, ठीक है। और अगर उसको कोई क्वेश्चन है तो अपना हाथ ऊपर उठाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि एक स्टूडेंट वही आबिद है, उसकी 3 शक्लें हो सकती हैं, या तो वो उस चीज़ को यस करे जा रहा है, ठीक है, क्लास में यस करी जा रहा है उसको, या फिर वो कोई टीचर को बात पूछता है कि आपको समझ आई है तो वो कहता है नहीं,
नहीं समझ, या तो इस तरह की उसकी सिचुएशन होगी, ठीक है। तो ये तीन उसके हाथ की सूरत हाल होगी, हाथ की तीन सूरत, या तो वो आराम से जो है बैठा हुआ है, सुन रहा है, ठीक है, आराम से बैठा हुआ है और सुन रहा है और लिखी जा रहा है, सुन रहा और लिखी जा रहा है। तो अगर टीचर उससे पूछता है जी आपको समझ आई है, तो वो या तो खामोश बैठा रहता है, और जिसको समझ नहीं आती वो कहता नहीं मुझे समझ नहीं आई है, अपना उंगली जो है वो हिलाता है। या फिर तीसरी कंफ्यूजन ये हो सकती है कि वो क्लास में कोई हैंड रेज करके अपना क्वेश्चन पूछता है, हैंड रेज करके। ये तीन जो है उसकी शक्लें होती। तो जब थर्ड क्वेश्चन है उसकी, वो कहते हैं इंटेरोगेटिव, यानी उसने कोई सवाल किया है, इंटेरोगेटिव, हाथ हैंड रेज किया, ठीक है, क्या किया। तो अब ये मैंने आपको इसलिए बताया कि अगर तो आपका जुमला होगा अफर्मेटिव, ठीक, अफर्मेटिव कहते हैं पॉजिटिव जुमले को, इसमें ना तो आपका नहीं आएगा ना ही आपका सवाल होगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि आपका जो है, जो आपने अपने दोस्त की शक्ल बनानी है, उसकी शक्ल में, क्योंकि अफर्मेटिव में उसके हाथ नीचे होंगे, इसलिए हाथ आपका सबसे पहले उसका सर आएगा, फिर उसका हाथ आएगा और फिर उसका जो है वो पेट आएगा। इस तरह से उसकी तरतीब 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, 1 2 3, सर हाथ और पेट, ठीक है। अगर उसने ना की, उसने क्या किया, उसने कहा नहीं मुझे नहीं पता, तो क्या होगा, सर तो वैसे का वैसे रहेगा, हाथ के साथ नॉट आ जाएगा, जो भी इसमें से हाथ होगा उसके साथ हम नॉट लगाएंगे। अगर उसने जुमले में उसने नहीं की, फॉर एग्जांपल अली नहीं कर रहा है, तो अली फॉर एग्जांपल रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, लेट्स सपोज, ठीक है, अली क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है और वो ना कर रहा है, तो इस सिंपल में उसका जो हाथ है उसके साथ हमने नॉट लगा देना है, उसके साथ हमने नॉट लगा, इज़ नॉट, एम नॉट, आर नॉट, ठीक हो गया, इज़ नॉट, एम नॉट, आर नॉट। तो ये जुमला जो है इंसान की जो एक्टिविटी है उसको बताता है। अगर जो है ये नहीं हाथ नहीं कर रहा है, तो आपने हाथ के साथ नॉट लगा देना, सिंपल है, हाथ के साथ नॉट लगा देना। अच्छा, अगर उसने हैंड रेज किया हुआ है, तो क्योंकि हैंड अब सर से ऊपर चला गया, इसलिए अब हैंड के नंबर 1 पे आ जाएगा, नंबर 1 पे आ जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, जब भी कोई सवालिया जुमला होगा, टेंस, फॉर एग्जाम्पल अली का ही सवालिया जुमला है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का ही सवालिया जुमला है, तो हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसका हाथ जो है वो हमने सर से पहले रखना है। हाथ क्या है, सर से पहले रखना है। बनाना आपने अपनी दोस्त की शक्ल है, लेकिन जुमला जब आएगा आपके सामने, हम घर जा रहे हैं, इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने दोस्त का नाम पहचानना है, दोस्त कौन सा है। दूसरा ये देखना है कि दोस्त का हाथ क्या है, नहीं तो नहीं कर रहा, दोस्त का हाथ नहीं तो नहीं कर रहा, और या दोस्त का हाथ खड़ा तो नहीं है, हैंड रेज तो नहीं किया हुआ। अगर हैंड रेज किया हुआ है तो फिर आपने, क्योंकि उसकी शक्ल बनानी है अपने दोस्त की, तो पहले नंबर पे उसका हैंड आ जाएगा, तो अगर वो नॉर्मल कंडीशन में है, मतलब ना वो नहीं कर रहा है ना वो हैंड रेज कर रहा है, तो फिर आपका जो हाथ है वो उसी जगह पे आएगा जो तरतीब मैंने आपको बताई है। पहले नंबर पे सर, दूसरे नंबर पे हाथ, तीसरे नंबर पे पेट, ठीक है। जैसे इंसान के बाजू यहाँ से शुरू होते हैं ना, ठीक है, मैंने यहाँ से शुरू किए, नॉर्मली यहाँ से कंधों से शुरू होते हैं, तो सर, बाजू और पेट, ठीक हो गया। फिर आपने उसका ढांचा वही बनाना जो आपके दोस्त का ढांचा है। अगर वो अपनी उंगली नहीं कर रहा है, तो आपने उसकी नहीं वाली जो हाथ वो नहीं कर रहा, नाट लगा देना उंगली के साथ। अगर उसने अपना हैंड रेज किया हुआ है, सर से ऊपर अपना हाथ लाया हुआ है वो, तो फिर आपने उसका हाथ सर से ऊपर है तो आपने पहले उसका हाथ बना देना है,
हाथ क्या है, हेल्पिंग वर्ब। इससे क्या है, आपका वो दोस्त जो है उसका सेंटेंस बन जाएगा। तो यहाँ जो है मैंने आपको हाथ का कौन कौन से हाथ हैं और हाथ की जो तीन मतलब कि सूरत हाल हो सकती है, नई नई या हैंड रेज या नॉर्मल कंडीशन, वो तीनों बता दी। और जुमले में, जुमला तो सिंपल मैंने आपको बताया कि जुमले को आपको जुमले की तरतीब याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ आपने अपने दोस्त की शक्ल याद रखनी है कि अगर उसका हाथ खड़ा किया हुआ तो आपने हाथ खड़े की हुई शक्ल बना देनी है, अगर वो नई नहीं कर रहा तो आपने नई नई वाली शक्ल बना देनी है, और अगर वो वैसे ही बैठा हुआ है काम अपना लिखी जा रहा है यानी कि अपना हाथ इस्तेमाल कर रहा है, तो आपने क्या करना है उसकी, बस वो उसको पहले सर और फिर हाथ और फिर उसका पीठ बना देना है। तो जुमले की तरतीब आज से आप दिमाग से निकाल दें, सिर्फ आपने अपने दोस्त की शक्ल बनानी है, बस जैसी उसकी शक्ल है वैसे आपने उसको बना देना है। अब आते हैं पेट की तरफ। पेट में लिए जो है आपको मैंने बताया था कि पेट की सिर्फ तीन ही शक्लें हैं, एक्स्ट्रा स्मार्ट, मीडियम या फैट। तो ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, इन तीनों को हमने इन 12 में यूज़ कर लेना है, ठीक हो गया। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो परफेक्ट वाले टेंसेज होंगे, जो परफेक्ट वाले टेंसेज होंगे, तो इनमें आ जाएगी आपकी थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, ठीक हो गया, और फ्यूचर परफेक्ट। कोई है मुश्किल, कोई मुश्किल है? देखिए जो परफेक्ट वाले वो सारे समझे, फैटी फैटी, ठीक है, परफेक्ट इसमें भी एफ़ आता है, ये फैटी हैं सारे, थर्ड फॉर्म इसमें आती जाएगी, जो चुके हैं सारों में थर्ड फॉर्म आती जाएगी। अब इससे ज़्यादा आसान कोई चीज़ आपके लिए नहीं होगी, ठीक है, थर्ड फॉर्म आपने लगानी। वो अलग बात है अगर आपको वोकैबलरी नहीं आती तो आप वोकैबलरी भी इम्प्रूव करें, उसके भी हमारे लेक्चर हैं वो आप अटेंड करें, ठीक है। तो ये चीज़ है, थर्ड फॉर्म आपने लगाते जाना है। दे जी, थर्ड फॉर्म से आपके तीन टेंसेस तो यहाँ से कवर हो गए। तीन नाम जो है समझे, तीन दोस्त आपके ऐसे हैं जिनके पेट मोटे हैं। अब रही बात कंटिन्यूस वाली, रहा वाली, ठीक है। रहा के जितने भी टेंसेस हैं, 6 के 6 आपने पढ़े हैं ना, 6 के 6 टेंसेस में आईएनजी इस्तेमाल होनी है, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, चाहे वो प्रेजेंट सिंपल कंटिन्यूस हो चाहे परफेक्ट कंटिन्यूस हो। फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब कहती है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को, ठीक है, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को आईएनजी के साथ आईएनजी लगा के आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आईएनजी लिख रहा हूँ, ठीक है, टाइम थोड़ा शॉर्ट है इसलिए मैं सिंपल आईएनजी लिख रहा हूँ। अब देखें अगेन 6 तो आईएनजी वाले हो गए, कहते हैं बहुत ही मुश्किल है जी टेंसेस, कोई मुश्किल नहीं है, 6 आईएनजी वाले हो गए, 3 थर्ड फॉर्म वाले हो गए। अब इससे ज़्यादा और कोई मुश्किल है, आसान, सॉरी इससे ज़्यादा और कोई आसान है? 6 आईएनजी वाले हो गए, 3 थर्ड फॉर्म वाले हो गए, ठीक है। तो बाकी रह गए आपके 3 में इससे ज़्यादा आसान कोई तरीक़ाकार नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूँ, तीनों में आपने फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। फर्स्ट फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट, फर्स्ट फॉर्म और फ्यूचर इंडेफिनिट, फर्स्ट फॉर्म, ठीक हो गया। अब आप मुझे ये बताएं कि इससे ज़्यादा कोई आसान होगा टेंसेस? 3 में फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हो रही है, 3 में जो है आपकी आईएनजी इस्तेमाल हो रही है, 3 में यूज़ हो रही है, सॉरी 6 में हो रही है थर्ड फॉर्म। कहते हैं जी टेंसेस बड़ा मुश्किल है, टेंसेस सबसे आसान है। अब इसमें 3 में फर्स्ट फॉर्म, 3 में आईएनजी, 3 में थर्ड फॉर्म, इससे ज़्यादा कोई आसान है? कोई आसान ही नहीं है। ये देखें जी,
सारे खाने फिल हो गए। फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, इंडेफिनिट वाले जितने भी हैं, यानी पहला पहला जो टेंस होता है उसमें फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। कंटिन्यूस वाले 6 के 6 में आईएनजी फॉर्म। परफेक्ट के जो 3 परफेक्ट वाले हैं, कंटिन्यूस चाहे परफेक्ट कंटिन्यूस हो या सिंपल कंटिन्यूस हो, उसमें जैसे इनकी पहचान सेम है उसकी वर्ब की फॉर्म भी सेम है। ठीक है, पहचान सेम है और वर्ब की फॉर्म भी सेम है। तो रहा वाले जितने भी होंगे उसमें आईएनजी आएगा, रहा वाले जितने भी होंगे आईएनजी आएगा। तो ये आ गया यहाँ तक। और इंडेफिनिट वाले जो भी होंगे उसमें फर्स्ट फॉर्म। ठीक हो गया। अब इंडेफिनिट वाले जो टेंसेस है उसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ बस आपने एक चीज़ याद रखनी है, बस क्या, कि इंडेफिनिट के जो अफर्मेटिव होंगे ना, बस आपने उनको थोड़ा सा याद रखना है। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव कहते हैं पॉजिटिव जुमलों को, यानी जिनमें नहीं या सवालिया निशान नहीं आता, उनमें क्या करना है आपने फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा देना है। एस या ई एस जब वर्ब सिंगुलर हो, सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सॉरी, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। ठीक हो गया। सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी है आपने बस, वो क्या, कि जी प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है। बाकी तो मैंने आपको बताया इंडेफिनिट का जो भी होगा उसमें फर्स्ट फॉर्म आएगी, जो मर्जी जुमला हो, चाहे नेगेटिव वाला हो चाहे इंटरोगेटिव हो, उसमें फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ठीक है। सिर्फ अफर्मेटिव, अगर उसकी शक्ल अफर्मेटिव वाली होगी इंडेफिनिट में, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, पास्ट इंडेफिनिट हो या फ्यूचर इंडेफिनिट हो, फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ठीक है। सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि अगर जुमला अफर्मेटिव हो, अगर जुमला अफर्मेटिव हो यानी कि पॉजिटिव हो, इसका भी पॉजिटिव जुमला हो, और पास्ट इंडेफिनिट किधर गया, पास्ट इंडेफिनिट, इसका भी अगर पॉजिटिव जुमला हो, ठीक है, फिर थोड़ी सी आपने चेंजेस करनी है। तो ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पॉजिटिव हो या पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव हो जुमला, उसमें बस आपने बस याद रखना है कि थोड़ी सी तब्दीली आनी है फर्स्ट फॉर्म से। वो क्या आनी है कि अगर इसका पॉजिटिव होगा तो पेट वाली जगह पे आपने एस या एस लगाना है, और अगर पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव होगा तो पेट वाली जगह पे आपने सेकंड फॉर्म लगा देनी है। बस इससे ज़्यादा और कोई मुश्किल नहीं है। ठीक हो गया। इससे ज़्यादा और मुश्किल कोई नहीं है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब इससे ज़्यादा और कोई मुश्किल होगा आपका, आसान होगा आपके लिए, कि देखें आपने इंडेफिनिट के जितने भी होंगे टेंसेस, इंडेफिनिट के जितने भी टेंसेस होंगे उनमें आपने फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है। सिर्फ प्रेजेंट डेफिनेट और पास्ट डेफिनेट में बस इतना याद रखना है कि अगर उनके जुमले पॉजिटिव हों, यानी कि वो नई या इंटरोगेटिव ना हो, तो फिर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस या एस का इजाफा करना है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो, अदरवाइज़ वो भी नहीं करना। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वो भी सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। ठीक है, क्योंकि मेनली तो फर्स्ट फॉर्म ही लगनी है, जुमला जो मर्जी हो। सिर्फ अफर्मेटिव अगर जुमला हो और सब्जेक्ट भी सिंगुलर हो तो एस या एस लगा देना है। और पास्ट इंडेफिनिट में अगर सब जुमला अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव हो तो आपने सेकंड फॉर्म लगा देनी है। बस अब सिर्फ ये दो एक इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं याद करने की, इसके अलावा आपने कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल फिंगर टिप्स पे आपने रखना है कि इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म, परफेक्ट में आपने थर्ड फॉर्म, और कंटिन्यूस के जो मर्जी हो आईएनजी फॉर्म। बस फिंगर टिप्स पे ये तीन चीज़ें आपने तीन आपने बस याद करनी चीज़ें बातें,
इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म, कंटिन्यूस में आईएनजी फॉर्म और परफेक्ट में थर्ड फॉर्म। ठीक है, कंटिन्यूस चाहे परफेक्ट कंटिन्यूस हो या सिंपल कंटिन्यूस हो, उसमें थर्ड आईएनजी फॉर्म, और जो परफेक्ट है उसमें थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। हाँ, जो फर्स्ट फॉर्म आनी है इसमें बस आपने ये याद रखना है कि अगर पॉजिटिव जुमले हों, ठीक है, पॉजिटिव जुमले हों, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव जुमले अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तब, बस ये एक कंडीशन है, ये एक स्टैरिक है जो आपने बस याद रखना है। हर चीज़ की एक लिमिटेशन होती है, इस पूरे में सिर्फ ये एक ही लिमिटेशन है बस, कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो ऐसे ही एस अफर्मेटिव में, और अगर इधर अफर्मेटिव हो तो सेकंड फॉर्म, बाकी जो है आपने यूज़ करते जाना है। अच्छा, ये आपका हो गया, आपका वर्ब जो है वो कंप्लीट हो गया, वर्ब जो है पेड भी आपका कंप्लीट हो गया। वाह जी वाह, इससे ज़्यादा और कोई आसानी है आपके लिए? नहीं जी। अब यहाँ पे जो है मैं आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नई नई जो है बग़ैर हाथ हिलाए नहीं बन सकता, बग़ैर हाथ के नई नई नहीं बन सकता, नाट हाथ के साथ ही होगा। कभी ऐसा ना हो कि आप बग़ैर हाथ के नाट एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते। इस तरह जो है हैंड रेज बग़ैर हाथ के नहीं होता। इसलिए हेल्पिंग वर्ब जो है इंटेरोगेटिव और नेगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब मस्ट है। 12 के 12 टेंसेस के 12 के 12 जो आपके दोस्त हैं उन वो अगर नहीं करेंगे तो हाथ हिला के करेंगे, और अगर हैंड रेज़ करेंगे तब भी हाथ से ही हैंड रेज़ करेंगे। ऐसा कभी नहीं होता कि वो सर से हैंड रेज़ कर रहे हो, अपने सर को कोई पता नहीं कैसे करके हैंड रेज़ करें, ऐसा नहीं होता। ठीक है, और 12 के 12 दोस्त आप यूँ समझें कि क्लास में बड़े पढ़ाकू, क्लास में क्या है, बड़े पढ़ाकू हैं। सिर्फ दो दोस्त आपके ऐसे हैं, दो दोस्त आपके ऐसे हैं जो क्लास में पढ़ाकू नहीं है, जो क्लास में पढ़ाकू सोए रहते हैं, हाथ इस्तेमाल नहीं करते। एक आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट और एक आपका पास्ट में। ये तब हाथ इस्तेमाल करते हैं जब टीचर उनसे कोई बात पूछता है, हाँ जी समझ आई है, वो कहते हैं नहीं आई। ठीक है, ठीक है, यानी कि नेगेटिव जुमला हो, यानी कि टीचर जब उनको जगाता है, हाँ जी कोई समझ आई है चीज़, वो कहते हैं नहीं कोई नहीं समझ आई सर। या जब उन्होंने कोई क्वेश्चन करना हो तब हाथ ऊपर करते, अदरवाइज वो बिस्मिल्लाह पढ़ के बस सुनते रहते हैं, हाथ नोट नहीं करते। इन अदर वर्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, ये जो आपके दो दोस्त हैं, ठीक है, इनके मस्बत जुमलों में आपने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इन्होंने हाथ सुकून से रख के बैठे रहना है। ठीक है, सिर्फ जब उन्होंने कोई सवाल टीचर पूछेगा, ठीक है, तब उन्होंने हैंड रेज करना है, हैंड रेज। ठीक है, तो अदरवाइज उन्होंने, या उन्होंने अगर कुछ ना में जवाब देना, सवाल सर ने पूछा उनको नहीं आता तो उन्होंने नहीं में जवाब देना है। ठीक है, या उन्होंने कोई अगर बोंगी मारनी है, हैंड रेज करना है टीचर को तंग करने के लिए, तो उन्होंने जो है हैंड रेज कर लेना है, उस वक्त उन्होंने हाथ हिलाना है। बाकी उन्होंने हाथ जो है बिल्कुल जनाब हाथ को हाथ के साथ जो है बंद करके बैठे रहना है। ठीक है, कोई नोट नहीं करना, कोई जो है उन्होंने नोटिंग टीचर पढ़ा रहा है वो बस बैठे हुए हैं, हाथ नहीं, उन्होंने नोट नहीं करना, लिखना नहीं है उन्होंने। इट मीन्स के इनके जो पॉजिटिव जुमले हैं उन्होंने सिर्फ नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में अपना हाथ का इस्तेमाल करना है। हाथ तो मैंने आपको बता दिया इनका डू और डिड है, लेकिन ये हाथ इनका पॉजिटिव जुमले में इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, इसमें मीन कि ये सिर्फ नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में इस्तेमाल होगा, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में। पॉजिटिव में इनका कोई हाथ इस्तेमाल नहीं होना। ठीक है, तो पॉजिटिव जुमलों में कोई हाथ इस्तेमाल नहीं होना। बस आपके ये 12 टेंसेस कवर हो गए। ठीक है, तो यहाँ तक जो है हमने 12 टेंसेस मैंने आपको कवर करवाए, उनको मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। मैंने आपको बताया कि टेंसेस का दूसरा नाम वर्ब है। ठीक है, उसमें वर्ब ही चेंज होता है। ठीक है, वर्ब ही चेंज होता है, और वर्ब भी सिर्फ ये 3 है। ठीक है, तो 12 टेंसेस में मैंने आपको बताया कि 3 जो इंडेफिनिट वाले तीनों हैं उनमें फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। ठीक है, हाँ, उनके जो ये जो दो पहले दो इंडेफिनिट वाले प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, ये इंतहाई समझ लें कि इंतहाई लीचड़ और चिचड़ किस्म के हैं।
ठीक है। ये बहुत टीचर को तंग करते हैं, ना नोट करते हैं ना कुछ करते हैं, बस सिर्फ जब उनको कोई नहीं में जवाब देना होता है तब ये हाथ हिलाते हैं, और या इन्होंने कोई क्वेश्चन हैंड रेज करना होता है तब करते हैं, अदरवाइज़ ये बैठे रहते हैं। ठीक है, तो बैठे भी रहते हैं, तो साथ में इनके जब बैठे होते हैं सुकून से, ठीक है, तो इनके जो क्या कहते हैं पेट है वो मोटे होते रहते हैं। मतलब इनके पेट के साथ जो है, जब ये इन्होंने कोई काम नहीं करना होता तो इनके पेट के साथ यहाँ एस या ई एस और सेकंड फॉर्म लग जाती है। ठीक है, सेकंड फॉर्म जब ये बैठे रहते हैं। हाँ, जब ये हाथ शाथ हिलाते हैं तो फिर जो है, जब ये हाथ शाथ हिलाते हैं तो फिर इनके पेट थोड़े से छोटे होते हैं और फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। ठीक है, तो सादा लफ्ज़ों में ये फर्स्ट फॉर्म ही होते हैं। ठीक है, और बस ये है कि जब ये मतलब कि बिल्कुल पेट शेट हिलाते रहते हैं तो थोड़ा बहुत जो है स्मार्ट, हाथ हिलाते रहते हैं थोड़ा बहुत स्मार्ट रहते हैं, तो इनके बार भी इनका फर्स्ट फॉर्म में रहता है। अदरवाइज़ अगर ये बिल्कुल पॉजिटिव जुमले हों, इनके हाथ शाथ ना हिला रहे हों, तो फिर इनमें सेकंड फॉर्म या एस या यस आ जाता है। ठीक हो गया, अदरवाइज़ ये फर्स्ट फॉर्म ही रहती है इनमें फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होनी है। ठीक है, और इंडेफिनेट में, और जो आपकी कंटिन्यूस है उसमें आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होनी है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और जो परफेक्ट है उसमें थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होनी है। ठीक हो गया, और जहाँ तक हेल्पिंग हैंड्स की बात है तो जो परफेक्ट वाले हैं उनमें हैज़ हैव हैड इस्तेमाल होंगे। ठीक है, जो परफेक्ट कंटिन्यूस में चले जाएंगे साथ बीन लग जाएगा, और जो सिंपल कंटिन्यूस में वो इज़ एम आर वाज वर इनमें से इस्तेमाल होंगे। ठीक हो गया, तो यहाँ तक जो है उम्मीद है आपको जो है टेंसेस के नेम और टेंसेस की पहचान भी मैंने आपको बताई थी। 6 जो टेंसेस हैं उनमें तो रहा ही आता रहेगा। ठीक है, जो 3 हैं उनमें चुका चुकी चुकी आएगा, और बाकी 3 हैं जिसमें थोड़ा सा ये इंतहाई लीचड़ हैं ये तीनों। ये थोड़ा सा टीचर को तंग करते हैं, आपको भी तंग कर रहे हैं। ठीक है, ताहती हैं। ठीक है, तो ये काम भी नोट नहीं करते, सुकून से बैठे रहते हैं, अपने हाथों को नहीं हिलाते ये। ठीक है, ये दोनों अपने हाथों को नहीं हिलाते, मतलब नोट नहीं करते, बस जब नहीं करनी हो तब हिलाते हैं, या इंटरोगेटिव आए तब ये करते हैं। ठीक हो गया, तो इसके बाद जो है हम कोई सेंटेंसेस कर लेते हैं, और सेंटेंसेस के बाद में आप लोगों को आज की जो क्लास है वो एंड हो जाएगी। सेंटेंस करते हैं जी, लिखने से हम वर्ब लेते हैं लिखना, जिसको कहते हैं राइट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं वो लिखता है, वो लिखता है। तो क्योंकि ये इसमें नहीं भी नहीं है ना ही ये सवाल हाथ खड़ा कर रहा है, इसलिए आपने शक्ल अपने दोस्त की बनानी है जिसमें सबसे पहले आपका सारा उसका सिर आएगा। सिर मीन सब्जेक्ट, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ही। सिर के बाद उसका आएगा हाथ, क्योंकि ये लीचड़ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट लीचड़ है, इसने अपना पॉजिटिव हालत में हाथ नहीं हिलाना। ठीक है, तो इसे हाथ नहीं आएगा क्योंकि ये बैठा रहेगा हाथ पे हाथ रख के। और इसके बाद इसका पेट बना देंगे, तो पेट में क्या आएगा इसका, क्या कहते हैं राइट। क्योंकि ये हाथ नहीं हिला रहा, पेट थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। जब ये हाथ नहीं हिलाएगा पेट मोटा हो जाएगा, अगर ये सिंगुलर है तो। ठीक है, तो यहाँ पे राइट्स आ जाएगा। ठीक हो गया, वो लिखता है ही राइट्स। इससे ज़्यादा आसान जुमला तरीक़ाकार कोई नहीं। आपने अपने दोस्त का सिर बनाया, उसका हाथ तो था नहीं क्योंकि ये लीचड़ है। ये दो ऐसे हैं जो लीचड़ हैं, काम नहीं, मतलब हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते हैं क्लास में, तो इन्होंने कोई नोटिंग नहीं करना होती, इसलिए इसका हाथ नहीं आएगा जब तक ये नहीं में नहीं आएगा, नहीं या इंटरोगेटिव में नहीं आएगा, इसलिए इसका हाथ नहीं आएगा, सिर्फ राइट्स आ जाएगा। राइट भी इसलिए क्योंकि हाथ नहीं आया, ये मोटा होता जा रहा है, इसलिए ऐसा आ जाएगा। इस तरह पास्ट इंडेफिनिट में उसने लिखा, ठीक है। इसका भी जब जुमला बनाएंगे अगेन सबसे, तो इसमें सबसे पहले आपने पहचान करनी है कि ये दोस्त आपका है कौन सा। बाबर है, बेवान है, अली है, आबिद है, अहमद है, ज़ैनब है, ज़ारा है, कौन है। तो जब आपको पता चल गया कि ये दोस्त आपका पास्ट इंडेफिनिट है, किससे पता चला, अलिफ छोटी या बड़ी या से।
तो आपने इसका जो है फिर इसका ढांचा बनाना है। जुमला लिखते वक्त आपने अपने दोस्त की बॉडी को इमेजिन करना है और उसकी बॉडी यहाँ पे बनानी है, ठीक है। कोई और चीज़ आपने नहीं बनानी, उसकी बॉडी बनानी है। तो इसकी बॉडी में क्या आएगा, उसने लिखा क्योंकि ये भी लीचर दोस्त है आपका, ठीक है, निकम्मा दोस्त है, इसने क्लास में बस बैठे रहना है, लिखना कोई नहीं है, हाथ नहीं हिलाने। और ये है भी उसका पॉजिटिव जुमला, ठीक है, इसमें नहीं भी नहीं है, सवाली भी नहीं है, तो सुकून से इसने हाथ रख के बैठा हुआ है। मतलब इसका मतलब ये है कि सुकून से हाथ रख के बैठा हुआ है। तो इसमें यूँ आएगा ही, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म नहीं है राइट लेकिन क्योंकि ये अपना हाथ रख के बैठा हुआ है इसलिए इसने हो जाना मोटा, तो यहाँ पे इसकी सेकंड फॉर्म आ जाएगी ही रोड। अगर ये हाथ इस्तेमाल कर रहा होता तो फिर क्या था, दुबला पतला होता, तो ये यहाँ पे राइट्स आ जाता, सॉरी राइट आ जाता, साथ में इसका हाथ भी आ जाता। जब हाथ नहीं आया तो ये समझिए हाथ वो जो है ना पेट में छुपा के बैठा हुआ है, ठीक है। हाथ क्या है, पेट में, पेट के साथ, पेट के अंदर जो है उस पेट के साथ लगा के बैठा हुआ है, तो पेट थोड़ा सा बड़ा नज़र आ रहा है, तो इसलिए इसका सेकंड फॉर्म आ गई। यहाँ पे भी यूँ समझे कि जब हाथ वो पेट के साथ ही लगा के बैठा हुआ है सुकून से, सर्दियाँ हैं, तो ऐसे ऐसा जाएगा जब उसका हाथ, जब वो खुद सिंगुलर होगा, ठीक है, जब उसे खुद सिंगुलर होगा। अगर वो प्लूरल हुआ तो फिर क्या है कि वो अपना हाथ दूसरे दोस्त के हाथ में दे के बैठा हुआ, खुद मोटा नहीं हो रहा, उसका पेट मोटा नज़र नहीं आ रहा, बल्कि दे के अपने दोस्त के हाथ में हाथ दे के बैठा हुआ है, इसलिए उसका पेट उतना ही आएगा, दे राइट, ठीक है। दे अगर यहाँ पे वो लिखते हैं तो दे राइट आ जाएगा, ठीक है, दे राइट। तो इस तरह से जो है आप कोई भी जुमला है आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इस तरह जो है हम नेगेटिव एक दो जुमले कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो नहीं लिखता है, वो नहीं लिखता है, इस केस में क्या है, वो अपनी उंगली हिला रहा है। आपने इमेजिन करना है कि वो आप अपनी उंगली हिला रहा है। जब तक आपने नॉट नहीं लिखना तब तक आपने उसकी उंगली को हिलते हुए इमेजिन करते रहना है। तो क्योंकि वो नहीं लिखता है, वो नहीं लिखता है, तो इसलिए वो अपनी उंगली को हिला रहा है, तो सबसे पहले तो उसका सर आएगा। उसने हाथ तो नहीं, हैंड रेज तो नहीं किया हुआ ना, तो इसलिए पहले नंबर पे आएगा सारी। सर मीन सब्जेक्ट ही। आगे क्योंकि वो अपनी उंगली हिला रहा है, इट मीन वो अपना हैंड यहाँ पे शो कर रहा है। हैंड इसका क्या है, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसका हैंड होता है डू डज। तो सिंगुलर के लिए डू, सिंगुलर के लिए डज और प्लूरल के लिए डू, ठीक है। सिंगुलर के लिए डज और प्लूरल के लिए डू। तो ही डज लिखता है, तो इसकी इंडेफिनिट में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, तो राइट। ही डज नॉट, ठीक है, तो हाथ के साथ नॉट आ जाएगा, वो नहीं लिखता है, ही डज नॉट राइट, ठीक हो गया। इस तरह से जो है जुमला आ गया। तो इस तरह उसने लिखा, ही रोट, उसने नहीं लिखा, उसने नहीं लिखा, ही। अब देखिए, अब ये जो आपका लीचर दोस्त है ये अपना हाथ हिला रहा है। ये दो बार लीचर दोस्त हैं आपके, निकम्मे निखट्टू, इन्होंने अपना कोई नोटिंग नहीं करनी। अच्छा, जब नहीं कर आएगा तब ये अपना हाथ हिलाएंगे, इसलिए इसका हाथ इसमें लाजमी आना। ये कौन सा है आपके पास, इसका हाथ क्या होता है, डेड। हाथ क्या होता है, डेड। यहाँ पे ही आएगा, ही डिड। अब नहीं के साथ, हाथ के साथ नॉट आ जाएगा, ही डिड नॉट, और आगे इसका पेट आ जाएगा। पेट क्या है, आपको मैंने बताया कि फर्स्ट फॉर्म ही आती है, इसकी फर्स्ट फॉर्म ही आती है, सिवाय जब ये अपना हाथ ना हिला रहे हों, फिर जो है इनका हाथ इनके पेट के साथ जकड़ा होता है और वो मोटा नज़र आता है, तो तब जो है पेट मोटा हो जाएगा, यानी सेकंड फॉर्म हो जाएगी पॉजिटिव में। अदरवाइज़ आपकी फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, ही डिड नॉट राइट। बस शाबाश, ये आपका जुमला कंप्लीट हो गया। इस तरह वो लिखेगा, ही विल राइट। तो इसमें ये होता है कि विल शैल आता है आई और वी के साथ, बाकी सब के साथ विल आता है, ठीक है। और यही केस है। यहाँ पे हैज़ जो होता है ये सिंगुलर के साथ, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, यानी सर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हैव आता है, ठीक है। बस
अब देखिए स्टूडेंट, आज के बाद जो है आपको टेंसेस में परेशानी नहीं होनी चाहिए। टेंसेस आपका दोस्त है। आपने पहले अपने दोस्त को पहचानना है, उसका हाथ बनाना है, उसका पेट बनाना है, उसका सर लिखना है। ठीक है, जैसा हाथ होगा, अगर वो इंटरोगेटिव में लिख रहा है तो आपने उसका हाथ शुरू में लगा देना है। इस तरह करके आपने जुमला अपना कंप्लीट करना है। अब एक जुमला लिखते हैं। ठीक है, और ऊपर यहाँ पे जुमला बना लेते हैं। वो क्या वो लिखता है, इसका बनेगा, क्योंकि ये हैंड रेज कर रहा है आपका दोस्त। सबसे पहले आपका दोस्त का हाथ आएगा। क्या आएगा? हाथ। फिर उसका आएगा सर, फिर उसका आएगा दाढ़। ठीक हो गया? सॉरी, उसका पेट। पहले उसका हैंड आ जाएगा। अच्छा, अब सबसे पहले आप अपने दोस्त को पहचाने। ये दोस्त आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला, लिचड़ दोस्त है। ठीक है, लिचड़ दोस्त का जो हाथ होता है वो डू डज है। लिचड़ दोस्त का हाथ क्या है? डू डज। अब आपका लिचड़ दोस्त सिंगल है, अकेला बैठा हुआ है, इसलिए यहाँ पे सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगा लिया ही सॉरी। तो यहाँ पे आपका दोस्त का हाथ पहले आ गया। डज ही आगे आपने इसका पेट बनाना है। हाथ तो पहले आ गया। ठीक है, और सॉरी यहाँ पे डी बड़ा आएगा, कैपिटल आएगा। डज ही राइट, डज ही राइट। ठीक, तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट फॉर्म ही आनी है, फर्स्ट फॉर्म ही आनी है। अच्छा, आगे देखते हैं क्या उसने लिखा। क्या उसने लिखा, तो इसमें अगेन जो है ये आपने अपने दोस्त की शक्ल बना लेनी है। दोस्त की शक्ल बना लेनी है कि उसका हाथ पहले है। ठीक है, फिर उसका सर है, फिर उसका बाकी जो है पेट है। अच्छा, अब आपने अपने दोस्त को पहचाना है कि ये दोस्त कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट वाला। अगेन लीचड़ दोस्त है आपका। कौन है? लीचड़ दोस्त। अब इस लीचड़ दोस्त ने क्या करना है, इसने हाथ उठाया हुआ है। अब लीचड़ दोस्त का हाथ आपको पता होना चाहिए वो क्या है? डिड है। इस पास्ट इंडेफिनिट वाले लीचड़ दोस्त का हाथ क्या है? डिड है। डिड आ गया। अब आपने लीचड़ दोस्त का बनाना है सर, तो ये बनाएगा ही, सब्जेक्ट। अब उसका आपने लिखना है पेट। तो मैंने आपको बताया कि इंडेफिनिट के जितने भी होते हैं उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। डिड ही राइट, डिड ही राइट। हाँ, अगर ये लीचड़ दोस्त आपका सर हाथ ना हिला रहा होता या नहीं ना कर रहा होता, सिंपल बैठा होता, तो इसका जो है पेट मोटा हो जाना था और हाथ बिल्कुल नहीं आना था, रोट आ जाता। ठीक है, डिड ही रोट, यानी सेकंड फॉर्म आ जाती वर्ब की। पेट इसका मोटा, आपने पेट के साथ हाथ जोड़ के बैठा होना था, इसलिए पेट आपको बड़ा नज़र आता। तो ये चीज़ है, क्या है। तो देखें स्टूडेंट्स, आपने सिर्फ अपने दोस्त को इमेजिन करना है। क्या आपका दोस्त, बाकी सारे दोस्त आपके लिख रहे होंगे, सिर्फ 2 दोस्त आपके ऐसे होंगे जो नहीं लिख रहे होंगे और अपने हाथ को पेट के साथ जोड़ के बैठे होंगे और उनका पेट बड़ा नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपने उनका जो है वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ई एस या सेकंड फॉर्म लगानी है, और हेल्पिंग वर्ब आपने नहीं लगाना क्योंकि उन्होंने अपने हाथ नहीं हिला रहे। बाकी सारे जो आपके दोस्त हैं वो लिख रहे हैं, या वो नहीं कर रहे हैं, या वो हैंड रेज कर रहे हैं, उन जिस कंडीशन में भी हैं अपने हाथ को इस्तेमाल कर रहे हैं क्लास में मुसलसल जब लेक्चर हो रहा है। अच्छा, 2 दोस्त आपके लिचड़ हैं जो हाथ का इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो अपने पेट के साथ लगा के बैठे, इसलिए उनका पेट बड़ा नज़र आ रहा है। ठीक है, पेट उनका ये भी ऐसे यस लग जाता है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म लग जाती है। अदरवाइज़ उनके पेट छोटा होना था, यानी कि फर्स्ट फॉर्म लगनी थी। सिर्फ जब वो हाथ नहीं हिला रहे होते तब उनका पेट मोटा हो जाता है। तो बस स्टूडेंट्स, जब भी कोई जुमला आए तो आपने अपना दोस्त इमेजिन करना है, उसका सर बनाना है, हाथ बनाना है, पेट बनाना है। ठीक है, हाथ का इस्तेमाल नहीं कर रहा तो पेट बड़ा हो जाएगा उसका। और सारे हाथ मैंने आपको बता दी हैं, इनको याद कर लें, कोई मुश्किल नहीं है। ING में जो है इज़ एम आर वाज वर्ड इस्तेमाल होता है कंटिन्यूस में, और परफेक्ट में जो है आपका हैज़ हैव हैड इस्तेमाल होता है। और इस तरह जो है बीन, अगर परफेक्ट कंटिन्यूस होगा तो साथ बीन लग जाएगा हाथों के साथ। ठीक है, थोड़े साथ मज़ीद। तो यूँ आज का उम्मीद है आज का क्लास आपने इंजॉय भी की होगी। आपने अपने दोस्तों को जाके बताएं
जो भी आपके दोस्त हैं, आपके CSS में आपके फ्रेंड्स हैं, आप उनको साथ मिलाएं, उनको भी जो है आप अपनी ये कहानी सुनाएं कि आप के हाथ बड़े हैं, मोटे हैं, छोटे हैं, आपका पेट बड़ा है, आप काम नहीं कर, आप नोट नहीं करते हैं, आप निकम्मे निखट्टू हैं। तो आपकी क्लास में जो निकम्मे निखट्टू स्टूडेंट हैं उनका नाम आप जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट रख लें, और बाकी स्टूडेंट जो आपके ज़हीन हैं, अच्छे हैं, ठीक है। तो जो मोटे हैं उनको आप परफेक्ट कंटिन्यूस रख लें, जो उससे कम मोटे हैं उनका नाम परफेक्ट रख लें, ठीक है। यूँ जो है आप अपने जिस क्लास में मर्ज़ी हैं, आप 6 क्लास में, मैट्रिक में, FSC में, आप अपने दोस्तों के उनके नाम तो रखते ही रखते हैं। आज से आप अपने दोस्तों के नाम जो है टेंसेस के नाम से रखें। जिनके पेट बड़े हैं उनका नाम आप परफेक्ट से रखें। जिनके जो है जो निकम्मे हैं, बिल्कुल निखट्टू हैं, बिल्कुल नहीं दिखते, उनका नाम आप डेफिनेट से रखें, ठीक है। और इस तरह जो है आप अपने दोस्तों के नाम इन टेंसेस के नाम से रखें, और इंशाल्लाह जो है उम्मीद है कि आज के बाद आपको कोई टेंस जो है, जो मर्ज़ी टेंस आ जाए, आप उसका जुमला बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस कंटिन्यूस टेंस है, तो इसका जुमला भी आप बना सकते हैं। पास्ट परफेक्ट है वो लिख चुका है, चुका था, तो इसका जुमला क्यों बनेगा, ठीक है। इसका सबसे पहले आपने अपना दोस्त इमेजिन करना है। कौन सा दोस्त है आपका? पास्ट परफेक्ट वाला दोस्त है। तो इस पास्ट परफेक्ट वाले दोस्त का हाथ कैसा है? हेड वाला है, ठीक है। इसका हाथ हेड है, और इसका पेट क्या है? थर्ड फॉर्म है, मोटा, ठीक है। तो जब आपने पहले दोस्त को पहचानना है, फिर उसका आपने हाथ पहचानना है, फिर उसका आपने पेट जब पहचान लेना है, उसके बाद आपने उसका ढांचा बनाना है। सबसे पहले आपने उसका सब्जेक्ट लिखना है ही, फिर आपने उसका हाथ लिखना है हेड, ठीक है। फिर उसने आपका पेट लिखना है ही हैड रिटन, ठीक है। वो खत लिख चुका है, तो वो चीज़ें बात की हैं, ठीक है, वो चीज़ें बात की हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर जो है आपको मैं कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा इसका, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मज़ीद जो है आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।